चलो लेट्स से कि अगर मेरा बजट भाई 100 का था तो मैं 200 250 दिमाग में रख रहा हूँ, बट कोई कॉमन लीकेजेस होंगे जो हर कोई रिपीट करता है, बिकॉज हमें तो नहीं पता, एज यू नो एज एज अ कॉमन मैन मैं घर बनाने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता. बनने के बाद की करेक्शन यू लूज easily 15% मनी विद इन फ्रॉम योर बजट इन करेक्शंस. बट क्या कुछ केस में ऐसा नहीं होता कि दोनों की ईगो क्लैश के चक्कर में क्लाइंट की बैंड बच जाए? देयर इज नो हार्ट यार. ना, अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स किसी ना किसी की नज़र में कुछ कमज़ोर होते हैं और ख़राब से ख़राब कॉन्ट्रैक्टर किसी ना किसी की नज़र में अच्छे होते हैं. उनका कोई एक प्रॉपर मापदंड. द वेंडर्स आर जस्ट टेकिंग साइजेस इन योर होम, मेकिंग देम, ब्रिंगिंग देम टू योर प्लेस एंड इंस्टॉलिंग. सो सब कुछ पहली बार में सही हो जाए, वहाँ बहुत पैसा बचता है. अभी आपने इंटीरियर डिज़ाइनर्स बोला तो मैंने ना लास्ट 3-4 साल से एक बड़ा बूम देखा है रैंडमली कि बहुत लोग इंटीरियर डिज़ाइनर बन रहे हैं. तो और मेरे को इसका समझ नहीं आता क्या कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशन है, जनरली होती है, तो मतलब उसकी रियलिटी क्या है? This is going to be a little controversial, but architects are not taught structural engineering. They're not. उनको डिज़ाइन सेंस होती है. They do touch upon a few things, but they are not experts in terms of a structural, like what a structural engineer would be, right? दोस्तों, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके सामने गेस्ट नहीं बैठा बल्कि आपका बड़ा भाई बैठा है, एंड आज वही हुआ. सो आई हैड द प्रिविलेज टू सिट विद माय एल्डर ब्रदर, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, हु इज नन अदर दैन ऋषभ अग्रवाल. एंड ये कंस्ट्रक्शन स्पेस में तो है, बट एक ऐसी चीज़ है जिससे जाने जाते हैं, विच इज़ दैट ही ओन्स इंडियाज नंबर 1 कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट. ही इज द फाउंडर ऑफ दैट. एंड इस पूरी कॉन्वर्सेशन में यस हमने कुछ कंस्ट्रक्शन की बातें की, मिथ्स ऑफ बिल्डिंग अ होम, दिस एंड दैट, पॉडकास्टिंग जर्नी उनकी कैसी थी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पॉडकास्ट वॉज कि वो एक वाइब होती है ना, वाइब एक बहुत ही कंफर्टिंग वाली थी. एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने कोई गेस्ट बैठा है, आप उसको नहीं जानते, उसके सामने वर्सेस कोई ऐसा जिसको आप अच्छे से जानते हो, तो एक इनफॉर्मल वाइब के साथ पॉडकास्ट होना, उसमें बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट टाइम का पता ही नहीं लगा, हम थोड़ा ओवर टाइम ही चले गए थे. मेरे को याद है मेरी टीम पीछे से बोल रही थी कि टाइम हो गया है, फिर भी वी आर गोइंग ओवरबोर्ड. व्हाई? बिकॉज वी वर एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन. एंड आई एम श्योर in this podcast you guys would love the conversation, not just because of the content, but जिस टाइप की बातें हुई हैं, जिस फ्री फ्लो में एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन हुई है, वो आई थिंक सबको मजा आता है. एंड आई एम श्योर आप सबको इसमें वैल्यू मिलेगी. तो आइडियली तो ये साक्षर जगत शो की शुरुआत बड़े ही उसमें फॉर्मल तरीके से होती है कि वेलकम टू द साक्षर जगत शो, बट यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होगी. अब बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल चीज से. GK1 में मैं रहता हूँ, इतने घर बनते हैं, बहुत लोगों को सुनता भी हूँ हर दूसरे दिन कि घर बनाना ये वो है. एंड एक यहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी को भी घर बनाना हो फ्रॉम स्क्रैच, हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखनी चाहिए? दिल्ली का जो जितना भी सेटअप है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. लेट्स से दिल्ली में, स्पेशली इन साउथ दिल्ली, बिल्डर्स बहुत एक्टिव हैं और आपके साथ कोलैबोरेशन भी कर लेते हैं. आप आउटराइट एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी विद मटेरियल बना के दे देते हैं. सो यू हैव एक्सपर्ट्स अवेलेबल. सबसे पहले अगर आज साक्षर को घर बनाना है तो साक्षर करेगा सबसे पहले एक आर्किटेक्ट से बात कि ये मेरे प्लॉट की विजिट होगी एंड दे विल सी द साइट. दे विल ऑर्डर बेसिक टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सॉइल टेस्टिंग, पानी कैसा है वहाँ. ये बेयर एसेंशियल्स हैं जिनके बिना घर कभी नहीं बनना चाहिए. किसी भी सेक्टर में, किसी भी दुनिया धरती पर ये बेसिक चीजें हैं जो टेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आर्किटेक्ट फिर आपके साथ बैठेगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा. एक अच्छा आर्किटेक्ट पहले समझेगा जो आपको चाहिए वो क्यों चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि साक्षात ने बोला मुझे तो लाविश घर बनाना है और 6 बेडरूम होने चाहिए और उसके अंदर एक पूल टेबल होनी चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए. फाइन, ऑल दोज डिजायर्स आर ग्रेट बिकॉज यू वर्किंग हार्ड, यू अर्न मनी एंड यू बिल्डिंग योर होम. बट वो क्यों चाहिए? कई बार होता है कि एक मूविंग डायनामिक्स होता है, जैसे साक्षर दुग्गल की शादी होने वाली है, तो फिर शादी जब होनी है तो साक्षर के लिए उस मैरिड लाइफ के टाइम के दौरान अगले 5 साल 10 साल क्या रिक्वायर्ड. सो अ गुड आर्किटेक्ट विल टेक एवरीथिंग इन कंसिडरेशन अलॉन्ग साइड विद यू, विद योर फैमिली. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, योर सिस्टर्स देयर, योर मदर्स देयर, योर फादर्स देयर, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. मे बी यू वांट अ वर्क रूम, मे बी यू वांट अ डेस्क, मे बी यू वांट अ क्वाइट सैंक्टम सैंक्टोरियम वेयर यू वांट टू जस्ट सिट एंड मेडिटेट. सुबह उठ के हो सकता है कई लोगों को जिम जाने की आदत होती है, वो होम जिम करते हैं. किसी किसी को अपनी प्राइवेट स्पेसेस चाहिए होती हैं कि ठीक है, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क.
टीवी रूम चाहिए, व्हाटएवर। आजकल लग्जरीज की कोई लिमिट तो नहीं है। तो पहले होगी प्लानिंग। उस प्लानिंग का पार्ट हिस्सा बनेंगे आर्किटेक्ट्स या आपके डिजाइनर्स, आप लोग एज अ फैमिली व्हेन इट कम्स टू अ होम। After the planning is agreed upon and you like the design, what that architect has made, and you finalize कि हाँ यही आर्किटेक्ट है मेरे घर के। आर्किटेक्ट चूजिंग की तो बहुत लंबी कहानी है अपने आप में, बट एक फिक्स्ड आर्किटेक्ट के साथ आप शुरुआत करोगे पहले। फिर आप सिलेक्ट करोगे सबसे क्रिटिकल आदमी की अपने घर बनाने के दौरान, वो होगा एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जिसके ऊपर लोग सब कुछ पूरा दारोमदार जिसके ऊपर रहता है। और एक अच्छा सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है। और एक इनएक्सपीरियंस्ड या लेट्स फॉर द लैक ऑफ बेटर बेटर वर्ड्स जस्ट से कि एक अनस्किल्ड सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपकी लाइफ बहुत मुश्किल भी बना सकता है। मटेरियल सिलेक्शन आर्किटेक्ट करा के देगा। आपको टोटल सिलेक्शन ऑफ गुड्स एट द वेरी बिगिनिंग सब हो सकता है, पॉसिबल है। अगर महीना 2 महीना ठीक से इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेजेस तक पूरी मटेरियल पैलेट, पूरे डिज़ाइन वाइज एवरीथिंग इज लेड इन टू प्लेस एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन फॉरवर्ड। आई थिंक वो जो शुरुआत होगी ना, जो आगाज़ होगा घर बनने का, वो बहुत अमेजिंग। अब लेट्स से चलो घर बनाना स्टार्ट हो गया एंड एक पॉइंट के बाद मेरा बजट आउट हो जाता है, जो आई थिंक बहुत लोगों का होता है एंड इसकी कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर भी नहीं सकता, आई बिलीव दैट। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अब मैं उस मोमेंट पे खड़ा हूँ जहाँ मेरे को पता है यार अभी तो काम शायद मेरा 60% भी नहीं हुआ एंड मेरा बजट आउट हो गया। साक्षात कभी भी घर बनाते हो ना, अगर आप 100 रुपये जेब में लगते हो लेके चलते हो कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं, हमेशा 200-250 रुपये लगते हैं। पहली चीज़, एनीबडी हुज बिल्ट एनीथिंग बिफोर, इवन इफ इट्स एन ऑफिस स्पेस, इवन इफ इट्स अ कैबिन, नोज कि मैंने 10,000 रुपये से शुरू किया था, मैं शायद 25,000 रुपये लगा चुका हूँ। सो 2 से ढाई गुना बजट चले जाते हैं, क्योंकि आकांक्षाएं जो है ना हमारी, वो कभी भी घटती नहीं है, वो बढ़ती जाती हैं। अरे यार, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये पिंटरेस्ट पे देखा था, वो मैं अपने दोस्त के घर गया था, उसने ये लगाया हुआ था, उसका बेड का हार्डवेयर ऐसा है विच ओपन्स लाइक अ, हर चीज़ का एक बेटर वर्जन अवेलेबल होता है एंड यू कीप स्ट्रेचिंग योर बजट। ये होता है, नेचुरल है सबके साथ होना। किचन में मुझे ऐसा हार्डवेयर चाहिए, आई वॉन्ट टू बाई दिस स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ हार्डवेयर, आई वॉन्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्लास इन माई विंडोज। बहुत कुछ है। चैलेंज वहाँ है, अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं या इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर है या इंटेलिजेंट एफिशिएंट प्रोफेशनल है, देन यू आर ऑल्सो समबडी हु शुड बी एन इंटेलिजेंट बिल्डर इन टर्म्स ऑफ योर ओन एस्पेक्ट। घर बनाते हुए आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास 100 रुपये हैं, उसकी बजटिंग ये, मेरे स्ट्रक्चर में 40 रुपये लगेंगे, 60 रुपये मेरी फिनिशिंग में लगेंगे, और वो ऐसे ऐसे लगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो जो पहला इनिशियल डायलॉग बिटवीन योर आर्किटेक्ट एंड योर कंसल्टेंट्स फॉर दैट फर्स्ट मंथ और 2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बजट खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो पहले ब्रेक लेंगे, रुकेंगे और असेस करेंगे कि नीड क्या है, एंड यू विल सेपरेट आउट द नीड्स फ्रॉम द वांट्स। तो जो नीड है पहले उसे पूरा करेंगे ताकि आप घर में शिफ्ट हो सकें, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू हैव अ स्टडी इनकम कमिंग इन, देन यू कैन एक्चुअली फुलफिल दोज डिज़ायर्स लेटर जो बच गए हैं। अ लग्जरी जकूजी कैन वेट, बट अ प्रोविजन फॉर दैट कैन बी डन बिफोर हैंड। स्विमिंग पूल जैसी चीज़ तो बाद में नहीं बन सकती, बट आइडिया ये है कि एटलीस्ट आप प्रोविजंस छोड़ सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। यू कैन लेट आउट दोज लग्जरी बार के लाउंजर्स, यू कैन बाय देम लेटर। फर्नीचर के अंदर एक्सपेंस करना बाद में कर सकते हो। यू कैन डेकोरेट द हाउस एज यू वांट लेटर ऑन। एलिमेंट्स कितने भी यूज़ कर सकते हो घर के अंदर। बेसिक चीज़ें होती हैं घर में रहने के लिए जो हमें एक इंडियन हाउस होल्ड में चाहिए होती है। एक अच्छा बेडरूम, कंफर्टेबल, कोजी, वेरी गुड डोर्स एंड विंडोज़, ताकि शोर, धूप, गर्मी घर में ना आए, हमारे घर का शोर बाहर ना जाए, बाहर का अंदर ना आए। Kitchen, which should be functional, which should be very clean, because that's like where your health is actually taking shape. If you're pious, if you actually are religious, then एक अच्छा सा मंदिर चाहिए आपको। एंटरटेन करना आप बाद में भी कर सकते हो, लिविंग रूम्स बाद में डेकोरेट हो सकते हैं, बट बेसिक फिनिशिंग विद एवरी लाइट वर्क शुड बी डन बिफोर हैंड। सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियली होता है प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। वो अंदर जाते हैं एलिमेंट्स आपकी दीवारों में, सीलिंग्स में, तो वो पहले ही फिनिश हो जाने चाहिए। उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बिना तोड़े करेक्ट नहीं हो सकती। एनी एलिमेंट दैट कैन बी पुट लेटर, लाइक अ पैनलिंग ऑन योर वॉल, all kind of homes can be repainted. If you don't want to paint, you can go for wallpapers. If you don't want to go for wallpapers, you can go for claddings, you can go for acrylics, you can go for anything these days. आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। तो फिनिशिंग आप बाद में भी कर सकते हैं अपनी चॉइस से। यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट थीम फॉर योर होल फ्लोर इफ यू वांट, बट जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड इवन मैकेनिकल थिंग्स लाइक अ लिफ्ट, प्रोविजन, पिट, वट एवर, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन प्रॉपरली विद इन दैट बजट। फिर आप बजट बढ़ाइए, बाद में जो और पैसा आएगा आप उसको लगाते जाइए। वैसे भी घर कभी भी मूव इन से पहले पूरा नहीं होता।
घर हमेशा मूव इन के बाद कंप्लीट होता है, बिकॉज यू एक्चुअली मेक इट योर होम लेटर वंस यू एक्चुअली इनहेबिट इट. चलो लेट्स से कि अगर मेरा बजट भाई 100 का था तो मैं 200 250 दिमाग में रख रहा हूँ, बट कोई कॉमन लीकेजेस होंगे जो हर कोई रिपीट करता है, बिकॉज हमें तो नहीं पता, एज यू नो एज एज अ कॉमन मैन मैं घर बनाने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, हो सकता है जो सामने वाला बंदा हो, कोई प्राइस मेरा काम शायद 200 में हो जाता, वो मेरे को 300 करवा रहा है. तो कोई लीकेजेस या कोई कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जनरली थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ होम मेकिंग? सबसे बड़ा पैसे का लीकेज होता है जब आपके डिसीजंस क्लियर नहीं होते. आज ये चाहिए, कल ये चाहिए. किचन का ये थीम था, ये है. वार्डरोब ऐसी थी, नहीं 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 अब ये नहीं चाहिए. बनने के बाद की करेक्शन, you lose easily 15% money within from your budget in corrections. Lack of good workmanship, पत्थर लगाया टेढ़ा लगा दिया. स्कर्टिंग्स लगाई, सूट सावल में नहीं है, दे आर नॉट मैचिंग ए वॉल. दोबारा होंगी, पीओपी दोबारा होगा. इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो इनिशियली प्लान थे वो छोड़ दिए, उस टाइम पर नहीं, प्रोविजन नहीं छोड़ा, वो बाद में दीवार टूट के दोबारा हो रहा है. जहाँ टाइलिंग होनी थी वो टाइलिंग में साथ में मैचिंग नहीं हुई ठीक से, वर्कमैनशिप अच्छी नहीं थी, ग्राउट्स दोबारा भरे जा रहे हैं, सब कुछ दोबारा हो रहा है. वाटर प्रूफिंग घर की, ध्यान नहीं दिया, बाद में सीलन आ गई, तोड़ के दोबारा होगा. सो करेक्शंस इज द, आई थिंक द बिगेस्ट एक्सपेंस दैट यू कैन हैव एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन और रेनोवेटिंग वट एवर यू आर डूइंग. बिल्ड इट राइट द फर्स्ट टाइम. वहाँ आपने इतना पैसा बचा लिया है, आई थिंक दैट विल एक्चुअली मेक यू सेव योर बजट अ लॉट. आप विद इन बजट कोई भी काम होना है ना, वो पहली बार ही हर जॉब सही होनी है. वार्डरोब बन के आनी है, पहली बार सही बन के आनी है, भले ही बैक एंड फोर्थ 4 बार हो. किचन बन के आनी है, पहली बार सही बन के आनी है. खिड़की दरवाजे बन के आने, पहली बार सही बन के आने. आजकल सब मॉड्यूलर है. यू आर जस्ट दे, द वेंडर्स आर जस्ट टेकिंग साइजेस इन योर होम, मेकिंग दम, ब्रिंगिंग दम टू योर प्लेस एंड इंस्टॉलिंग. सो सब कुछ पहली बार में सही हो जाए, वहाँ बहुत पैसा बचता है. आपने सिविल कॉन्ट्रैक्टर की बात की शुरू में, तो व्हाट इज द आर्ट ऑफ पिकिंग द राइट सिविल कॉन्ट्रैक्टर? देयर इज नो आर्ट यार. अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स किसी ना किसी की नज़र में कुछ कमज़ोर होते हैं, और ख़राब से ख़राब कॉन्ट्रैक्टर किसी ना किसी की नज़र में अच्छे होते हैं. उनका कोई एक प्रॉपर मापदंड नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो. सबसे पहला जो लोग करते हैं वो करते हैं कि रेफरल के पास जाते हैं कि इन्होंने मेरे किसी जानने वाले का घर बनाया था, किसी ने आपको रेफ़र किया, या आपके आर्किटेक्ट ने आपको रेफ़र किया, या आपके घर में कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर या जानने वाले फ्रेंड सर्कल में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, एंड यू ट्रस्ट देम. आपकी वाइब मैच होती है, आप काम पकड़ा देते हो, आप उनका काम नहीं देखते. रेफरेंस, while it's a good thing to keep your money safe, sometimes it also becomes a challenge between dialogues कि अरे यार मैं इनसे ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, दोस्त है, मैं इनसे ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा, या मैं ज़्यादा कमियां नहीं निकाल सकता यार, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा. आई वुड सजेस्ट दैट यू सी देयर वर्क. अगर स्पेशली अगर आपके एरिया का कॉन्ट्रैक्टर हो, आप जीके में बना रहे हो, जीके में 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग उन्होंने बनाई हैं, तो वहाँ वो ले जाके आपको काम दिखाएं. आप अगर काम जज नहीं कर सकते, अपने एक अच्छे एक्सपर्ट फ्रेंड को ले जाइए, अपने एक अच्छे आर्किटेक्ट फ्रेंड को ले जाइए, अपने कंसल्टेंट्स को ले जाइए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ले जाइए. सिविल इंजीनियर का काम जज करना, सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम जज करना सबसे ईजी है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए. सबसे अच्छा है किसी भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए जो आपके साथ जाएगा. सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स एक सिविल कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं. यू टेक एक्सपर्ट्स अलॉन्ग विद यू, एंड आई थिंक बी रूथलेस, बी वेरी क्लियर. बहुत पैसा लगता है यार घर बनाने, आज की डेट में इट इज़ नॉट चीप. ईजिली 1400 से 1450 रुपये स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सिर्फ सिविल की. अगर आपने 10,000 स्क्वायर फीट एरिया बनाया है, यू आर लुकिंग एट 1.5 CR जस्ट फॉर योर स्ट्रक्चर ईजिली, राइट? तो यार उसमें डोंट बी नाइस, बी फेयर कि ओके सर, आई एम गोइंग टू चेक योर वर्क. दीज पीपल आर गोइंग टू चेक योर वर्क व्हेन द फाउंडेशन इज बीइंग लेड. जब भी कंक्रीटिंग होगी, कॉलम्स कास्ट होंगे, छत डलेगी, कोई भी आएगा सरिये का काम चेक करके जाएगा. अगर इन सीटू कंस्ट्रक्शन है तो RMC डलेगी या रेडीमिक्स कंक्रीट डल रहा है जहाँ पोर हो रहा है, उसके क्यूब कास्ट के टेस्ट होंगे, रैंडम मटेरियल चेक होंगे, उन मटेरियल्स के टेस्टिंग होगी, लैब में जाएगा, NABL लैब में, किसी भी NABL लैब में. सो ये सब मापदंड शुरू में ही हैश आउट कर लो, सो दैट द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स एंड अप्रिशिएट्स एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स यू टू चेक देम लेटर ऑन कि यार भैया ये तो चेक करेंगे. प्रॉब्लम नहीं है यार उसमें कोई. आप अपना घर बना रहे हो, और मैं बहुत ही हम्बली ये बात कह रहा हूँ आज. आई थिंक अ होम इज़ नॉट जस्ट अ होम यार, इट्स अ प्रॉपर एस्पिरेशन, इट्स अ ड्रीम. और आज से नहीं है, कई सालों से. इसी चक्कर में हो क्या रहा है, आज हमें नहीं बनाना आता एज होम ओनर्स, लेकिन जो हमारे बड़े थे ना, जो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम के लोग थे, वो खड़े होकर घर बनवाते थे.
उनके पास फुर्सत थी उस चीज़ की कि वो खड़े होकर अपने घर को बनवाते थे भाई, ग्राउंड+1 मे बी, उससे बड़ा घर शायद तब भी नहीं बनता था, बहुत पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, बट वो घर ठोस होते थे, लॉन्ग टर्म चलते थे। उनकी एक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन थी जो आज नहीं एग्जिस्ट करती। पहले पानी अच्छा होता था, मटेरियल्स की क्वालिटी डिफरेंट होती थी, नॉट एवरीथिंग वाज फैक्ट्री मेड, राइट, देर वॉज अ बिग यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल्स विच आर लोकली अवेलेबल। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आज भी लोग बातें करते हैं बट कोई यूज़ नहीं करता। आपने लॉन्ग टर्म की बात की, ये सस्टेनेबल मटेरियल्स क्या है, इनका लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा इम्पैक्ट? So there are two aspects to any kind of material. One is durability, one is sustainability. Durability is where what you install today or use today in your house, the longevity of that, कि कितना समय वो चलेगा, कितने अर्थक्वेक्स वो झेल सकता है, क्या कोई वाटर प्रूफिंग सीपेज के इश्यूज हैं, दीमक तो नहीं है मेरे घर में, कितने चैलेंजेस को वो मटेरियल्स झेल सकते हैं और कितने समय तक झेल सकते हैं, वो ड्यूरेबिलिटी है। Sustainable angle is from two sides: sustainability in terms of the environment and sustainability in terms of rework or recorrection or even money aspect. Sustainable products are those usually which are natural, which give you a long-term solution and lower carbon emission. Sustainable products की बहुत भरमार है, इनफैक्ट टू द पॉइंट कि कई ब्रांड्स और कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सस्टेनेबल नहीं भी होते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का वर्ड यूज़ किया जाता है जस्ट टू मार्केट देम। इट माइट बी अ फैक्ट, इट माइट नॉट बी अ फैक्ट, उसके बहुत तरीके हैं जज करने के। हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड एग्जिस्ट करता है, विच इज़ अ वेरी वेरी एग्जॉस्टिव नेशनल बिल्डिंग कोड डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ। आई वुड नॉट से इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट्स लाइक अ होल बुक इन इटसेल्फ, मल्टीपल बुक्स। उनमें कई क्लियर मैंडेट्स दी हुई हैं, और अगर सिर्फ वो फॉलो कर लिया जाए तो भी घर अच्छे बन जाते हैं, बिल्डिंग्स अच्छी बन जाती हैं, ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो, वेयर हाउसेज बन रहे हैं आजकल। आजकल स्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट वाले नहीं हैं या स्टील वाले नहीं हैं, आजकल पीई भी बन रहा है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बन रही हैं। आजकल लाइट वेट, लाइट गेज स्टील के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अ फास्टर कंस्ट्रक्शन रादर देन अ स्लोअर कंस्ट्रक्शन। सो आई थिंक टाइम इज ऑफ एसेंस। सस्टेनेबल मटीरियल्स आर अ पॉसिबिलिटी इफ़ दे आर लोकली अवेलेबल। अब आपने कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं और आपने दिल्ली में मटेरियल जस्ट बिकॉज यू वांटेड अ सर्टन टाइल, आप लोग जो मध्य प्रदेश से मंगा रहे हो वो आपके यहाँ लोकल मार्केट्स में अवेलेबल होगा, हो सकता है आसपास भी अवेलेबल, बट आप वहाँ से मंगा रहे हो क्योंकि आपकी शौक बड़ी चीज़ है, तो यू आर पेइंग दैट फ्रेट कॉस्ट, यू आर बर्निंग दैट फ्यूल एंड वॉट नॉट, राइट। अब वो सस्टेनेबल नहीं है मेरे साथ। सो सोर्स लोकली, अप्रिशिएट द इन्वायरमेंट ऑल्सो। आप राजस्थान में बिल्ड करोगे, वहाँ टेम्परेचर्स अलग हैं, यू गो टू गोवा, इट्स अ डिफरेंट क्लाइमेट ऑल टुगेदर, वहाँ हवा में मॉइस्चर है हमेशा, तो वहाँ लैटेराइट स्टोन यूज़ होता है बिकॉज दैट्स लोकली अवेलेबल देयर। अब कोई बोलता है जी मुझे तो यूपी की 1 नंबर वाली अव्वल ईंट चाहिए गोवा के अंदर, डजंट मेक सेंस, इट्स नॉट वर्किंग फॉर योर एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉस्टिंग यू टू मच एंड इट्स जस्ट बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, मतलब इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू बिल्ड एज वेल, आपका डिले भी होगा काम। इट्स बेटर टू सोर्स लोकली। सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हो जाती है, और सस्टेनेबिलिटी अपने आप में एक इतना लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर हर सेमिनार में, हर एग्जीबिशन में, हर क्या बोलते हैं उसको, पैनल डिस्कशन में डिस्कशन हो रहा है, पैन इंडिया हो रहा है, और मुझे लगता है आज भी शायद 100 लोग बात कर रहे होंगे सस्टेनेबिलिटी की कहीं ना कहीं इंडिया में। अचीव कितना हो रहा है, डायलॉग से शुरुआत होती है आई गेस, बट हाँ, it's going to be a fun next few years to actually see that. कंस्ट्रक्शन स्पेस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ स्पेस में, घर सबको बनाना है, घर सबका, सब चाहते हैं अच्छा घर हो, बट जब बनाने जाते हैं तो दे आर इन अ स्पेस ऑफ कंफ्यूजन, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो लोगों को पता नहीं है। सो ऐसी क्या क्या मिथ्स है कंस्ट्रक्शन स्पेस को लेके, एंड आई वांट टू नो द रीजन व्हाई। कंस्ट्रक्शन मिथ्स बहुत सारी हैं, मेजर बहुत सारी हैं, मेजर मेजर छोड़ो, इतनी सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा ना आप हंसने लगोगे। लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है एट प्रिटी मच एवरी एंड। दिस इज गोना बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आर्किटेक्ट्स आर नॉट टॉट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दे नॉट, उनको डिज़ाइन सेंस होती है, दे डू टच अपॉन अ फ्यू थिंग्स, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रक्चरल, like what a structural engineer would be, right? They are not testing that design that they have created on that paper or on that software for structural stability. अब वो जॉब है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की। अब वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कई बार फ्रीडम भी नहीं दिया जाता इस चीज़ के लिए, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज वन साइड्स इशू, इट्स द अदर साइड ऑल्सो। बहुत सारी मिथ्स हैं,
मैं एक साइट पर गया था जहाँ पर देयर वाज दिस जेंटलमैन हु सेड मैं ना सीमेंट को टेस्ट करके बता सकता हूँ कि सीमेंट कितनी अच्छी है. He was an old fellow, nobody wanted to argue with him. There was a civil engineer with me on that site. And I swear, and he actually got that cement. वो सीमेंट मंगाई उन्होंने, उसको ऐसे उंगली लिया, ऐसे करके उसे टच टेस्ट करके बताया, कहता ये अच्छी नहीं है सीमेंट, इसका टेस्ट सही नहीं है. एंड ही कॉल्ड फॉर दी ओल्डर बैग्स कि ये पहले आए थे तो उनको चेक कराओ, तो वो कहते इसका टेस्ट अच्छा है. एंड मैं और वो सिविल इंजीनियर वहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि सर ज़्यादा मत खा लेना, पथरी हो जाएगी, और इट जस्ट माइट डू समथिंग एल्स टू यू. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लाई ऐश इन सीमेंट एंड यू जस्ट टेस्टिंग इट. आप जज नहीं कर रहे हो कि अब ये क्या बन के आया हुआ और आप उसे टेस्ट कर रहे हो, एंड यू जस्ट सेइंग आई कैन टेल बाय टेस्ट. ऐसे करके ना बहुत सारे अजीब अजीब सी कहानियाँ हैं. कंस्ट्रक्शन साइट पे तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको. तो हर किसी की अपनी थ्योरी होती है. एवरी मिस्त्री विल गिव यू अनदर इनसाइट. अरे सर मैंने वहाँ लगाया था, आपको पता है, मुझे तो मिस्त्री से बड़ा इंजीनियर नहीं होता साइड. क्योंकि अगेन आप सारी सिविल इंजीनियरिंग, सारी आर्किटेक्चर, सारा साइंस आपके आगे फेल है अगर आपके मिस्त्री ने कह दिया ये सीमेंट के बैग में कमी है. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कंपनियां फेल हैं. बड़े बड़े ब्रांड्स जो अपने आप को लिखते हैं देश का नंबर 1 सरिया, देश का नंबर 1 सीमेंट, सब फेल हैं क्योंकि उस मिस्त्री को वो पसंद नहीं आया. सो ऑल दीज कंपनीज आर नाउ रनिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मिस्त्रीज, ताकि भैया हमारे माल को तुम मत बुरा बताना. एंड दे लाइक ओके ठीक है, अब तो मैं यही लगाता हूँ. इट्स अ ट्रिकी स्पेस जहाँ जो आप ये लगा लो कि जो ग्राउंड पर लोग हैं, जो टेक्नीशियन है, उसे ट्रेनिंग नहीं मिल रही. उस ट्रेनिंग का जिम्मेदारी किस पर है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. अगर आपके घर पे कोई टाइल लगाने वाला है, ही इज़ नॉट अ ट्रेंड इंडिविजुअल. ऐसे कोई स्कूल्स नहीं है, इस तरह किसी तरीके का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है. गवर्नमेंट ने शुरू किया है कुछ कुछ चीज़ों पे, बट किस तादाद में हो रहा है. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट इन प्लेस. कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे खिड़की दरवाजे बनाते हैं तो हमारी एसोसिएशंस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्रेनिंग दोज technicians within the factory. We are training those technicians to build the window, to install the window, and then provide service later on. और उस इंस्टीट्यूट को हमने सबने मनी पूल इन करके बनाया है. अब उन्हीं लोगों को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी अपनी कंपनीज में, so they get employment also and they are being trained also. I think it will eventually come to ट्रेंड लेबर फोर्स की जिसकी बात हो रही है ना, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कमी है. आई थिंक वो हर इंडस्ट्री को शायद अपने आप करना पड़ेगा आने वाले समय में. सीमेंट कंपनीज़ को, सिविल मिस्त्रीज़ को करना पड़ेगा, स्टील कंपनीज़ को, बार बेंडर्स को करना पड़ेगा. ऐसे ही हर कोई अपने आप करेगा. लकड़ी के वुडवर्क वालों को, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ग्रीन लैम और ये सब हैं बहुत सारी, इनको कारपेंटर्स को ट्रेन करना पड़ेगा. तो ये सब एक जिम्मेदारी शायद उन ब्रांड्स के ऊपर आ जाएगी. as associations, they can probably open up schools and train people and then employ them also. Give them a certification saying, okay, he is certified or she is certified doing this job. It will help the other person also. आपके मेरे जैसे के लिए लाइफ आसान होगी यार. साक्षर, आगे आने वाले समय में ना कोई भी खड़े होकर घर नहीं बनवाएगा. आप और मैं चाहेंगे कि ब्लिंकिट पे ऑर्डर हो जाए घर. इफ़ आई एम रॉन्ग यू टेल मी. वी डोंट हैव द टाइम. आज अगर आपको एक कैबिन बनाना है अपने पॉडकास्ट रूम के लिए, यू डोंट वांट टू सुपरवाइज इट जस्ट बिकॉज इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट, यू वुड लाइक टू सी इट, बट यू डोंट वांट द टाइम, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट द टाइम एंड हैसल टू डील विद लेबर, मटेरियल प्रोवाइडर, ठेकेदार. आप नहीं करोगे. यू माइट जस्ट इवन हायर वन पर्सन की सेइंग बॉस आप डिज़ाइन कर दो, आप बिल्ड कर दो. हो सकता है कि एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर आप रख लें या एक इंटीरियर डिज़ाइनर आप रख लें. उसके आगे नहीं करना चाहोगे. यू वॉन्ट वॉन्ट दोज कॉन्स्टेंट कॉल्स कमिंग टू यू. तो बहुत से सच है जो हमारे दादाज ने और हमारे पिताजियों ने घर बना दिया, हमारे पास का नहीं है यार वो बनाना. इट्स नॉट ईजी. वी डोंट हैव द पेशेंस फॉर इट और द बैंडविड्थ फॉर इट. तो आगे आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है, आगे आगे मॉड्यूलर की तरफ जाएगा सब. खिड़की दरवाजे बन के आने लगे आपके घर, किचन बन के आने लगी है फैक्ट्रियों से, वार्डरोब्स बन के आने लगी हैं आपके घर पे, बाथरूम के नीचे जो वैनिटी होती है ना वॉश बेसिन की, वो भी बन के आने लगी है फैक्ट्री से, शावर क्यूबिकल्स बन के आने लगे हैं फैक्ट्री से. कोई वहाँ नहीं बन रहा. अगर बेसिक चीज़ें जो साइट पर होनी है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड सिविल, उसके अलावा सब कुछ फैक्ट्रियों से बन के आने लगा. क्या बच गया है? रेलिंग्स बाहर से बन के आ रही हैं, सीधा फैक्ट्रीज बन के आती हैं, इंस्टॉल होती हैं. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सिचुएशन वेयर वी सेइंग ओके बॉस ये कब आएगा. कब आएगा का मतलब है इट विल बी डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड. नोबडी इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट यू, नॉट मी, नॉट दैट कॉन्ट्रैक्टर. जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको प्रोडक्ट ला के दे रहा है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज दैट इज़ हैपनिंग ओवर दीज लास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया. और ये चेंज जेन्युइनली 95 के बाद से आना शुरू हुआ है. You see a lot of technology change in terms of concrete right now in India. सड़कें बन रही हैं
क्या हाईवेज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बजट कहाँ है? 1 लाख करोड़ नहीं है, बजट है 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, जो अभी पीछे भी गडकरी साहब ने अनाउंस किया। सो वॉट वी आर लुकिंग एट इज लाइक ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, राइट? सो वी आर अ ह्यूज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करंटली। आप देखो ना क्या क्या चल रहा है यार। हाई स्पीड कॉरिडोर्स चल रहे हैं, उसके अलावा बुलेट ट्रेन चल रही है। यू आर लुकिंग एट हाईवेज, जो पूरी वो स्वर्णमाला बनानी है पूरे हिंदुस्तान के थ्रू, बड़े बड़े हाईवेज बनने हैं, उसके बिना कुछ होएगा ही नहीं। पोर्ट डेवलपमेंट चल रही है, अडानी पोर्ट्स हैज़ बिन गिवन अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। पोर्ट डेवलपमेंट चल भी क्यों रही है? दे वांट टू बिकम लाइक द हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दोगे, फैक्ट्रीज बेटर हो जाएंगी। जो माल आज फरीदाबाद से दिल्ली जा रहा है, या भिवाड़ी से दिल्ली, राजस्थान, थोड़ा बहुत हरियाणा जा रहा है, वो माल आज एक्सपोर्ट होना शुरू होगा। सो वॉट यू आर लुकिंग एट इज़ दैट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। और ये एक ऐसा व्हील है जो पुश हो चुका है, अब ये रुक नहीं सकता। ब्यूटिफुल पुश इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज़ बन रही हैं। टॉक अबाउट सिटीज़ लाइक धुलेरा, दे आर लुकिंग एट अनदर दुबई विद इन धुलेरा। फेयर होगा नहीं होगा, टाइम विल टेल, बट अभी तो इट सीम्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर। सो वॉट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग, द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो बैकिंग इट अप कि ओके वी विल इन्वेस्ट। आप बताइए क्या सपोर्ट चाहिए, वी विल डू इट। टाटा प्रोजेक्ट्स इज डूइंग इट, बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं, PSUs लाइक L&T आर डूइंग इट। बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम 3D प्रिंटिंग की बात कर लो तो जो दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड कॉम्प्लेक्स है वो चंडीगढ़ मोहाली में है, बिल्ट बाय L&T, बिल्ट फॉर द आर्मी। सो कोई कमी नहीं है, डर्थ नहीं है काम की। देखते हैं आगे क्या भविष्य चेंज होएगा, मज़ा आ रहा है। लेकिन इट्स सो मच फन टू ऑब्जर्व ऑल ऑफ दिस एज अ पॉडकास्टर, ऑल्सो एज समबडी हु इज associated with these gentlemen who are doing brilliant jobs. Airport expansion. I think if you pick up today's paper, you will read about the kind of airports that are coming up across India. क्या expansion चल रही है, कितने airports के project हैं. So what you're essentially seeing is an airway network like in the US. It will be cheaper to fly than to go via train or by road. That's what's happening, right? अगर 1,000 रुपये में यहाँ से बैंगलोर जा सकूँ आगे भविष्य में, तो आई वेलकम इट। वो होगा नहीं, बट ऑफकोर्स कॉस्ट बढ़ती जाती है, बट एटलीस्ट इट विल बी अ फ्लाइट इन एवरी 5 minutes. It will be like that. Infrastructure boom is happening right now, proper, and I'm very excited for it. हम जब कॉलेज में थे तो मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में 10 लोग होते थे। अब 10 हाँ। लोग हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, लड़ाइयाँ ओह। होती हैं। अब कंस्ट्रक्शन स्पेस में भी 10 लोग, 12 लोग, पता नहीं कितने लोग बहुत हैं। लोग होते हैं। तो स्पेसिफिकली 2 नाम सामने आते हैं, एक है सिविल इंजीनियर हाँ। और एक है आर्किटेक्ट। Yes. अब मैं ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन सुनने में आता है कि बड़ी टसल्स होती हैं, कुछ है। होती हैं। क्या है इसके पीछे, कितनी ट्रूथ है? सच बोलूं? सच बात। I think it's all a game of imagery versus practicality. अब मैं किसी एक साइड की साइड नहीं ले सकता, मुझे लगता है दोनों सही होते हैं अपनी जगह। लेकिन अब आप क्लाइंट हो, आपने हायर किया था आर्किटेक्ट को, ठीक है, आपके PMC भी एक हायर किया आपने, उसने सिविल इंजीनियर रखे हो क्वालिटी चेक के लिए। किसकी सुनोगे आप? फंस गया। करेक्ट। अब दोनों में टसल होगा, और वो टसल क्या होगा? आर्किटेक्ट विल से ओके दिस इज हाउ आई डिजाइंड इट, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। ओके ना सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ऐसे सोल्यूशन आ रहे हैं, आप बताइए क्या करना है। तो आर्किटेक्ट आपको 1-2 सोल्यूशन और देगा, अच्छा चलो यार ये नहीं हो रहा, तो बिकॉज ही डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस डिज़ाइन ऑल्सो, कि यार मेरी पूरी रूपरेखा हिल जाएगी इस पूरी बिल्डिंग की। जो विजन था वही चेंज हो रहा है। अब वो विजन चेंज हो रहा है, चलो अडेप्ट करते हैं, लेकिन आपको भी अडेप्ट होना पड़ेगा साथ में। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स टू एक्चुअली कम टू अ डिसीजन विद इन कंस्ट्रक्शन। तो टसल्स बड़ी नेचुरल एलिमेंट है उसका। आई थिंक एक शुरुआत में मीटिंग हो जाए ना कि देखो भैया एंड गोल सेम है, इनको अच्छा घर बनाना है, मुझे अच्छा घर डिज़ाइन करना है, आपको अच्छा घर बनाने में पूरा सपोर्ट देना है। तो अगर तीनों एक जगह अलाइंड है, और होता है ये साक्षर, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना तो सारे खुश होते हैं। उसके दौरान स्ट्रेस चलता है, यार आर्किटेक्ट साहब ने ड्राइंग नहीं भेजी, यार ये इंजीनियर समझ ही नहीं पा रहा मेरी ड्राइंग, यार इसको समझ में नहीं आ रहा, कॉन्ट्रैक्टर अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहा है, यार ही इज़ नॉट मिक्सिंग मटेरियल्स प्रॉपर्ली, टाइम पर मटेरियल्स नहीं आ रहे साइड पर। वो जब तक बन रहा है ना, जब तक का स्ट्रेस है, जब तक की टसल है। जैसे वो जॉब पूरी होती है ना, दे एक्चुअली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी ऑल्सो, एंड दे सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बट क्या कुछ केस में ऐसा नहीं होता कि दोनों की ईगो क्लैश के चक्कर में क्लाइंट की बैंड बच जाती है? बिल्कुल होता है, क्लाइंट की भी ईगो क्लैश होती है किसी किसी से, देन पीपल गेट ड्रॉप्ड, न्यू पीपल गेट हायर्ड, ऐसा भी होता है, बहुत होता है। सबसे ज़्यादा होता है इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ,
क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर की जॉब क्या है, विजुअल। वो एक स्ट्रक्चरल जॉब नहीं है उसकी, उसकी जॉब है विजुअल। कि यार इसको मेरा एस्थेटिक नहीं समझ में आ रहा, okay, this person is not able to do justice. Okay, their Instagram might be great, but they're not able to fit my bill, right? So कई बार रिप्लेस हो जाते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर, 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं। जो अभी केस है शांति निकेतन में एक बिल्डिंग बन रही है, मुझे पता है, इट्स अ हाई प्रोफाइल क्लाइंट। अब वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ अपने उदयपुर ऑफिस से चलाते हैं बैक एंड से। उनको हर चीज़ में टांग अड़ानी है, तो उनको सब चीज़ सुपरवाइज करनी है। एंड नॉट जस्ट लाइक हिम, बट हिज सन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स अ ह्यूज ग्रुप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। 2 साल से स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, 2 साल में घर हैंड ओवर हो जाते हैं यार बन के। इट्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ स्ट्रक्चर नॉट टू बी डन, एंड इवन नाउ लाइक हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज पेंडिंग। स्ट्रक्चर इज, इन माई ओपिनियन, वन ऑफ द ईजीएस्ट जॉब्स, अगर सब कुछ डिज़ाइन फाइनल है तो। होता है यार, कई बार क्लाइंट भी बैंड बजाता है, कई बार आर्किटेक्ट गलत पकड़ लेते हो आप, जिनको अनुभव नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है लोग अपनी कमी कई बार छुपा के निकल जाते हैं मेहनत करके, कि चलो लेट मी बी ऑन द साइड, बट कभी कभी कैपेबिलिटी नहीं होती यार, नहीं होती। देर इज़ अ टाइम वेर यू शुड नो कि ओके अब मुझे इन आर्किटेक्ट को बाय बोलना है, या मुझे इन कॉन्ट्रैक्टर को अब बाय बोलना पड़ेगा, या मुझे अब इनके साथ काम नहीं करना। दिस इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द क्लाइंट। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि कभी कभी वो आर्किटेक्ट भी बोलेंगे यार बॉस अभी ये क्लाइंट नहीं चल रहे। तो इसीलिए ना वो जो इनिशियल 2 महीने हैं उसमें आप सिर्फ प्लानिंग नहीं सेट कर रहे हो, आप वाइब चेक भी कर रहे हो। वो वाइब चेक बहुत ज़रूरी है। कैन आई टॉक टू दिस पर्सन अबाउट एवरीथिंग? इज ही फ्लेक्सिबल और शी फ्लेक्सिबल? Can they actually work around my whims and fancies also? As a homeowner, that's important. But for them also to judge, are you too whimsical for them? तो ऐसा तो नहीं है आप सुबह उठे तो कुछ कह रहे हो, रात को सोए तो कुछ आपके दिमाग में आया, फिर सुबह उठ के कुछ और कह दिया आपने। ऐसे नहीं है, डिसीजंस फिर होंगे ही नहीं। तो ये तो यार एक कांस्टेंट है। और क्यों ना हो, मतलब देखा जाए अगर दोनों साइड की कहानी देखी जाए, उसको अपनी डिज़ाइन एस्थेटिक और अपनी प्लानिंग नहीं हिलानी है जो इनिशियली डिस्कस हुई थी। अगर रीवर्क हो रहा है देन यू पे इन द चार्जेस ना। होम ओनर्स आर नॉट विलिंग टू पे द चार्जेस ऑल्सो यार। रीवर्क हो रहा है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप यार 15 घंटे और ले रहे हो, आप 15 दिन और ले रहे हो एक इंसान के, आप यू नीड टू पे देम फॉर इट। क्लॉज बने हुए हैं आजकल, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं प्रॉपर, और उनके अंदर लिखा जाता है सब कुछ कि दिस इज़ वॉट वीव अग्रीड ऑन, दीज आर द स्टेजेस ऑफ पेमेंट, ऐसे ऐसे पेमेंट्स होंगी। क्योंकि पेमेंट एक बहुत बड़ा सवाल है यार कंस्ट्रक्शन। पेमेंट मतलब कितना, रियलिटी कैसी होती है, टाइम से नहीं होती क्या? फंसते हैं यार बहुत लोग फंसते हैं। और जो इनएक्सपीरियंस सिविल कॉन्ट्रैक्टर है ना, बहुत ज़्यादा फंसता है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर की वजह से मटेरियल सप्लायर्स फंसते हैं। चेंज चलती है। चेन है, प्रॉपर चेन है, तो मनी फनल्स डाउन, राइट? इट गोज अप टिल वेर एवर। वो सप्लायर, आज की डेट में तो खैर ब्रांड्स का ही डीलिंग हो रही है। सप्लायर्स तो मुझे लगता है एडवांस पेमेंट करते होंगे, क्योंकि कंपनीज तो अपने पैसे छोड़ेंगी नहीं। दैट्स हाउ दे आर असाइनिंग मटेरियल टू देम। बट किसी किसी केस में हो सकता है आगे वो भी फंसा लेते हों किसी। बट दे आर सप्लाइंग टू द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स होल्डिंग देयर पेमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होम ओनर ने रुकी हुई है, क्योंकि होम ओनर की पेमेंट के बिजनेस का कुछ और चैलेंज चल रहा है। कोविड में बहुत हुआ है ये। कोविड में लोगों के जिनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस थे, करेंसी के बिजनेस थे, ट्रैवल के बिजनेसेस थे, दे ऑल सफर्ड एंड इमीडिएटली कैश क्रंच आ गया। फॉर सम रीज़न पिछले 3 महीने से कैश क्रंच है मार्केट में, बिकॉज ऑफ द मार्केट क्रैशिंग, वट एवर इट इज़। बट ये आता है यार, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट देन अगेन, आर यू, is your vibe okay with that person? Then you can actually talk and reason everything out. Then you can solve everything, even if it's delayed by like a month or 2 or 3. Then you can actually sit down and say, बॉस देखो आज मुझे ये परेशानी है, मैं कल बात करता हूँ, या मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। मनी इज़ अ ह्यूज चैलेंज है। कुछ लोग बन जाते हैं, कई लोग बिगड़ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा गेम है, स्पेशली फॉर अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर। अगर 8 बिल्डिंग में मुनाफा निकाल गया, एक बिल्डिंग के पैसे फंस जाए तो वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। बिल्कुल, हाई इन्वेस्टमेंट गेम है ना। आप अगर देखेंगे तो बहुत पैसा लगता है यार बिल्डिंग बनने में। वन केस, सिविल कॉन्ट्रैक्टर से भी गलती हो जाती है, किसी ने आरएमसी पोर करी, क्वालिटी चेक नहीं हुई, पूरी की पूरी छत फेल हो गई, तो दोबारा रीडू करनी है। अगेन आई टोल्ड यू ना कि रीवर्क इज़ अ बिग कॉस्ट। अब वो किसी की जेब से तो जाएगा। अगर आप एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपने किसी की बिल्डिंग बनाई है और उसके कॉलम्स में दम नहीं है, दोबारा बनाने पड़ेंगे यार, स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा। यू कांट प्ले विद समवन एल्सेस लाइवलीहुड, राइट? एंड राइटली सो। So it happens there. It happens a lot. This is a very money centric and a money involved, high money involvement kind of a project. घर बनाना एक बहुत अच्छा, एक बड़ा टिकट साइज का काम है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ अ चीप जॉब। बहुत चैलेंजिंग भी है, और कई लोग घुसते भी इसीलिए हैं कि पैसा भी कमाने को मिलता है। सो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एज वेल, बी इट अ कॉन्ट्रैक्टर और अ बिल्डर।
प्रॉपर्टी प्राइसेस यू आर लुकिंग कि क्या हाल हुआ है अभी पीछे बॉम्बे दिल्ली का, इवन गोवा, एवरीथिंग इज एक्सप्लोडेड. गुड़गांव, what was X is now 3.5x in Gurgaon within like 3 years. So that's major growth. It's a high ticket size game. अभी आपने इंटीरियर डिजाइनर्स बोला तो मैंने ना लास्ट 3-4 साल से एक बड़ा बूम देखा है रैंडमली कि बहुत लोग इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हैं. तो और मेरे को इसका समझ नहीं आता क्या कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशन है, जनरली होती है. तो मतलब इसकी रियलिटी क्या है? इंटीरियर डिजाइनर अगर कोई बनता है आज तो कैसे बनता है? और एक्चुअली में, क्योंकि वही बात है ना, इंटीरियर डिजाइनर को हम इंस्टाग्राम से ही जज करते हैं, दैट इज देयर शॉप कि वो अच्छा दिख रहा है तो रियल में ऐसा होगा. बट मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट भी होता है. होता है, बहुत ज़्यादा होता है. और ये okay, people who follow me do not hate me on when I say this. If somebody studied architecture or interior architecture, I get it. Somebody's not studied it, I still get it if you have a good sense of how things work. किसी किसी का genuine design sense होती है बहुत अच्छी. यार वो होता है ना कि anyone can cook but not everybody should cook, right? That's what it is. मैगी तो बना लेते हैं सब. अब जैसी वो बात फिर आगे आएगी तो फिर आप अपने लिए मैगी बनाइए, खाइए, चलेगा. आप अपना घर डेकोरेट कीजिए, चलेगा. अब आप जैसी जिम्मेदारी ले लेते हो दूसरे के घर को डिज़ाइन करके बिल्ड करने की, यू शुड नो हाउ दोज थिंग्स हैपन, राइट? इंस्टाग्राम तो अच्छा हो ही जाता है यार. 80% लोगों का इंस्टाग्राम ये वाला है, 5 things you should do, 5 trendy ideas for your wall art, 5 trendy materials to use in 2026. अच्छा, बेस्ट क्या है, हम लोग एज अ कॉमन मैन जिसको नहीं पता, हमें तो बहुत ही Cool लगता है वो. कूल लगता है. अरे यार तो हाँ, तो पिंटरेस्ट से इमेजेस उठाएंगे ना ब्रस्ट वाली, तो वो पिंटरेस्ट से इमेजेस उठा उठा के रील बन जाती है. वो बड़ी अच्छी सी लगती है, बड़ी कूल लगती है वो. It's fine as long as it's content and doing well. But the moment you're given a job to conduct and finish somebody's house, are you up for it? That's a challenge. यार मेरे पास आते हैं ऑफर्स कि जी I'm building a 2-acre resort somewhere in Manali. आप मैं कहा बस एक सेकंड, what are you thinking I do? I'm an enthusiast. I can't build for you. आपको कोई वैसे राय मशवरा चाहिए सर, फ्री ऑफ कॉस्ट राय मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको. आप सोच रहे हो मैं आपको किसी तरीके से आर्किटेक्ट हूँ? मैं नहीं हूँ. इंटीरियर वाला मैं नहीं हूँ. मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ. लेकिन मुझे नॉलेज है कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि मैंने गुरुज से सीखा है, अच्छे अच्छे लोगों से. मटेरियल्स का मैं एक्सपर्ट हूँ. आपको मटेरियल्स की एडवाइस चाहिए, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आई विल हेल्प यू आउट. बट यार अपनी डोमेन से बाहर जाकर 4 सवाल आगे कूद कर और फिर उस चीज़ के बारे में अधपका ज्ञान दे दो जिसके बारे में आप किसी का नुकसान कर बैठोगे यार. बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. हिल्स में बिल्ड करना पता है कितना ट्रिकी है, अलग ही लेवल का चैलेंज है वो यार. यू डोंट अंडरस्टैंड द सीज़मिक जोन्स, यू डोंट अंडरस्टैंड द बाय लॉज. एक अच्छा खासा रूल बुक है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन को लेके यार. आपके नक्शे पास होते हैं यार. आप जीके में हो, जीके में कोई बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती बिना नक्शा पास हुए. डिज़ाइंस आर सबमिटेड and then they are approved by a certain body and then the charges for those things are paid. वो डिज़ाइन अप्रूवल के बाद अब आपका चेंज हुआ है तो आप रीवर्क करवाते हो यार उनको ड्राइंग्स को. ऐसे नहीं होता. अगर आपने कुछ भी गलत बना दिया तोड़ के चला जाएगा कोई. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 90% कंस्ट्रक्शन इज़, आई डोंट नो, स्पेशली इन द रेजिडेंशियल सेगमेंट. अगर आप अर्बन विलेज चले जाओ, किसी भी अर्बन विलेज पॉपुलेशन में कोई भी अप्रूव डिज़ाइन नहीं होता, नक्शे पास नहीं होते, सब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन. अब है तो है यार, लोगों को घर तो चाहिए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, वेर आए. बट इंटीरियर डिज़ाइनर्स का बॉस, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, डोंट जज योर इंटीरियर डिज़ाइनर जस्ट बाय देयर इंस्टाग्राम. प्लीज़ गो विजिट देयर साइट्स. प्लीज़ एक्चुअली टॉक टू देयर कस्टमर्स इफ़ यू कैन. आस्क देम द टाइम लाइन. एक बहुत बढ़िया से है, मैंने एक से पूछा अपने पॉडकास्ट में, मैं कहा यार एक बात बताओ यार. कहते हाँ जी. मैंने कहा यार जब भी कोई इंटीरियर डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है, सर घर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग बोलते हैं 6 महीना लगेगा और 1.5 साल तक घर चलता रहता है. ऐसा क्यों होता है? कहते हैं यार ऋषभ उसकी भी एक प्रॉब्लम है. मैं आपको 6 महीना बोला, किसी ने आपको 9 महीना बोला, और किसी तीसरे ने आपको बोला 5 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे. आप किसको काम दोगे? मैं कह यार 3 और 5 महीने वाले को, ये तो बात सही है. कहते तो बस वही है. दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन ऑफ आवर इंडस्ट्री. अब ठीक है वो आगे बढ़ रहा है, आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं. वो ठीक है, एक मिलीजुली सरकार चलती रहती है आगे तक कि ठीक है थोड़ा बहुत यार डिसीजन चेंज हो गए, XYZ फंड्स ड्राई अप हो गए, कोई भी आई डोंट नो कोविड आ गया, व्हाटएवर. सो वो थोड़ा खिंचता है यार. लोगों को पता है घर बनाना आसान नहीं होता. बट अगेन देन आई थिंक दैट देयर मस्ट बी पीपल हु से 6 months एंड डिलीवर इन 6 months, राइट?
ऐसे लोग भी तो होते होंगे ना, तो ऐसे लोग ढूंढो यार। वो आपको भी मेंटली, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई घर बनाने में, आपकी मेंटल हेल्थ हिल जाती है अगर काम सही से ना हो रहा तो। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज वर्थ स्पॉइलिंग योर पीस ऑफ माइंड एंड योर फैमिलीज अलॉन्ग साइड। घर बनाने में मियाँ बीवी की कितनी लड़ाइयाँ होती हैं पता है, कितने केसेस हैं। आई होप किसी के डिवोर्स ना हुए हो, क्योंकि घर बना के साथ में रहने का प्लान था और पता चला कि घर बनने तक वहाँ सिर फूट चुके हैं। बट ऐसा होता है यार, बड़ी इश्यूज हैं। कई सारे एलिमेंट्स हैं घर के, जो एक वास्तु बहुत बड़ा एलिमेंट है। मानने वाले मानते हैं तो ऐसे मानते हैं कि एकदम बिल्कुल, हाँ, और जो नहीं मानते होंगे तो यार क्या है, कुछ नहीं होता। सो उसमें भी डिवाइड है, वो सोशल मीडिया पे भी डिवाइड है। तो अगर मैंने एक वास्तु की रील डाल दिया ना, तो मेजर कमेंट्स आते हैं, तो इंजीनियर सारे उसको डांटते हैं मुझे, मेरे को आर्किटेक्ट्स भी उसमें फिर ट्रोल करते हैं, और जो होम ओनर्स हैं वो चुपचाप उसको ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मैं करा लूँगा अपने घर में। तो हर किसी का अपना एक बिलीफ है। आई थिंक एवरी बिलीफ इज सपोज टू बी रिस्पेक्टेड। तो वो खुद भी अपने आप में चैलेंज है कि भैया तुम्हारे ओपिनियन की भी वैल्यू है, मेरे की भी वैल्यू है, आपस में यही करते रहो, कोई काम नहीं होता। इसीलिए मीटिंग ज़्यादा होती है कंपनीज़ में आजकल। अगर आप देखो कॉर्पोरेट्स में मीटिंग ज़्यादा होती है, काम कम होता है ना, कई लोग कहते हैं इसीलिए होती है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू बी हर्ड, राइट। बट I don't know. I think it's a joyful process. If you look at building your own home, it's a very good process because आप कुछ create कर रहे हो। यार एक मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड है, वो मुझसे कहते हैं हमारा काम बड़ा अच्छा है। मैं कहा क्यों? कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज क्या हैं इंडिया में, आर्किटेक्ट, लॉयर, डॉक्टर और सीए। आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी लेके, ठीक है, सीए के पास जाते हो टैक्सेस की बात करने, लॉयर के पास जाते हो किसी कलेश को लेके सॉल्व करने के लिए, आर्किटेक्ट के पास कब आते हो? कुछ पॉजिटिव के लिए कि यार मैं घर बनाना चाहता हूँ, या मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, रेंटल इनकम बनाना चाहता हूँ। यू बिल्डिंग ऑन समथिंग, यू क्रिएटिंग समथिंग। तो इट्स अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव वाइब दैट यू एक्चुअली एंटर एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस विद, इवन इफ इट्स टू जज द आर्किटेक्ट। बट आप जा किस ले रहे हो? एक अच्छे पर्पज के लिए। सो कहते हैं ये एक बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है। सो सेम शुड बी ट्रू अक्रॉस ऑल एजेंसीज दैट आर हेल्पिंग यू बिल्ड। तो इसको पॉजिटिवली लो और उस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल रूल पहले दिन से बना दो, भाई देखो जो भी होगा ना हंस बोल के घर बनाएंगे, एंजॉय करके इसको, कमियां होंगी सुधारेंगे, लेकिन पहले दिन से ना खुशी से घर बनाएंगे, ताकि घर में ना वाइब अच्छी जाए मेरे। रोते पीटते घर नहीं बनाएंगे यार हम। यार होता है ना, आप रोते पीटते पढ़ाई कर लो कॉलेज में तो साला जॉब नहीं लगती किसी की, फिर आप कुछ और ही कर रहे होते हो उस डिग्री के बाद, है ना। जिसने उसको एंजॉय करके करा ना वो कुछ अच्छा करा होता है उस फील्ड में। ये रूल है यार। घर की भी अपनी एनर्जी होती है, वाइब्स होती हैं, सब कुछ होता है। एटलीस्ट हमें तो लगता है कि माई बेडरूम नीड्स टू बी काम, my terrace area needs to be lively. It needs to have that green wall. It needs to have a very decent natural light coming in. Yoga कर लें, कभी social gathering कर लें. It needs to be a fun place. My kids' room needs to be a little colorful. It needs to have that natural light so that they can be lively when they get up. हर जगह की एक वायु होती है यार, कैसे नहीं होती। मंदिर है, शांत होना चाहिए, उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। आप जब बैठे हैं पूजा करें, लिविंग रूम में अगर दो सेट ऑफ लोग बैठे हैं तो एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो, दूसरा इनसे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए लोग पार्टीशंस क्रिएट कर देते हैं आजकल। सो पीपल व्हाट आर दे डूइंग? दे आर नॉट जस्ट प्लानिंग स्पेस, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग वाइब ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, राइट। एक फील, और वाइब इज probably the best word to describe it, because you're mixing a lot of things in it. You're mixing emotion in it, you're mixing that initial feeling of that, how it feels to be here. Lighting plays a great role in creating all of that. So मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है ऑब्जर्व करते हुए। मैं कई घर जाता हूँ इसी चक्कर में कि देख के आऊँ। somebody invited me to the hills कि यार just see, हमने एक सपने का आश्रम बनाया 2.5 साल के अंदर मेहनत करके कोविड के दौरान, and it was a beautiful place. बट उस घर से ज़्यादा ज़रूरी था सामने का व्यू। So they could have actually obstructed that view if they didn't get the right guidance. सामने हिमालयस दिखते हैं, 3 पीक्स दिखती हैं ऐसे। इट इज़, क्या ज़रूरत है कुछ घर की किसी चीज़ की, बट ठीक है, जब ठंड बढ़ जाती है तो अंदर ही जाते हो ना, तब तक बाहर ही बैठे रहते हो। तो घर इज़ नॉट जस्ट एन इंडोर, इट्स ऑल्सो द आउटडोर। इट्स अ लॉट ऑफ फन मैन। और आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, जब वो पूरा हो रहा होता है ना, तो उस दौरान जब वो हैंडिंग ओवर का टाइम आने लगता है, फिनिशिंग का टाइम आने लगता है, यू कीप पिक्चरिंग एवरीथिंग इन योर हेड कि ओके माय किचन इज गोना फाइनली लुक लाइक दिस, विद द राइट अप्लायंसेस इट्स गोइंग टू जस्ट किक इन रियली वेल, हर चीज़ एक एक शेप ले रही होती है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। किसी और काम में होता है ऐसा? डिफिकल्ट है, बट ये मेरे को काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव लगा, बिकॉज जनरली भाई कंस्ट्रक्शन को चिक चिक से ही एसोसिएट किया जाता है। हाँ, नहीं, इट्स अ टफ काम भाई, आसान काम नहीं है साइटों पे खड़ा होना।
but हाँ, you're shaping something, you're building something, you're creating something. It's a lot of fun. Part of the reason I like social media, मुझे वो creators word बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि it has a god complex with it, but At least but you are creating something, right? Content creation कह लो यार. मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसमें एक्चुअली क्रिएशन हो रही है. आप बिलीव नहीं करोगे साक्षर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स फीचर किए हैं अभी मैंने पीछे रिसेंटली, पिछले 2 महीने से. सम ऑफ दोज डिज़ाइंस हैव बिन जस्ट mind blowing. I mean, one of the designs that is going viral right now is this cafe in Pune, which looks like a set of the movie Dune. ऐसा लग रहा है वो Dune मूवी का सेट है. इतना ब्यूटीफुल कैफे है वो बात अलग है, कमेंट्स में आ रहा है कि खाना अच्छा नहीं है वहाँ का, बट द वाइब चेक इज देयर फॉर श्योर. पीपल लव द एम्बियंस. आई डोंट नो, तो मेरे को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखते हैं टू द पॉइंट दैट आई हैव डिसाइडेड कि कल कभी मैं 2 4 5 साल बाद कभी अपना घर बनाऊंगा ना, आलिशान पैसे कमा के मेहनत करके, इफ एट ऑल, देन आई नो हु द आर्किटेक्ट इज गोइंग टू बी. आई नो हु इट इज गोइंग टू बी. इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नो. तो आपको पता है कि यार ये इंसान फिट होता है. Happens if you observe something very keenly, very closely. I'm pretty sure it happens in your field of work as well. If I tell you today morning कि साक्षर स्पीच देनी है यार, 10 बजे फ़ोन करूँ बोले यार 10:30 बजे एक स्पीच देनी है, साक्षर इज़ रेडी, राइट? You are not just a speaker, you're somebody who's honed the art over the years, right? कितनी हो गई TEDx? 20? 19 हो गई. 20वीं आ रही है जल्दी. पता अभी कुछ नहीं पता. तो 20वीं भी हो जाएगी जल्दी से. So you, I think 19 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता देश भर में किसी ने करी है अभी तक TEDx, राइट? सो यू नो योर आर्ट बिकॉज यू ऑब्जर्व्ड एंड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, राइट? इट्स नॉट समथिंग दैट इज कम ईजी टू यू. तो तुमने यार उसमें मेहनत करी है तो उसमें मज़ा आ रहा है तुम्हें. सेम कंस्ट्रक्शन का खेल है यार. एक ना ठेकेदार बोलते हैं, पता क्या भाषा है देसी भाषा में, कहते हैं सर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. उसका मतलब है सर जितना पैसा लगाओगे ना घर में और उसको तो होता जाएगा. आप कुछ भी सुधारते हो, एस्थेटिक कुछ भी कर दो, फिटिंग्स चेंज करनी है, फिटिंग्स चेंज करो, क्या करना है, लग्जरी चेंज करना है, कुछ नहीं तोड़ने की जरूरत है. इसी घर को लग्जरी बना देंगे, इसी घर को एवरेज बना देंगे, इसी घर को मिनिमलिस्ट बना देंगे, इसी घर को, मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू क्रिएट यार. वॉट एवर यू कैन इमेजिन यू कैन एक्चुअली क्रिएट दीज डेज. जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबली वाला भी एक सीन है जो शायद थोड़ा अवॉइडेड है, बट आई डू थिंक दैट यू नो यू नीड टू बिल्ड विद पर्पस, बिल्ड विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आगे आते आते तो वो हो गया ना, कंटेनर होम्स वाला भी चल रहा है बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू मिंगल विद पीपल. सोशल एंग्जाइटी इज़ रियल. सो व्हाट यू आर लुकिंग एट इज मिनिमलिस्टिक होम्स इन द फ्यूचर. तो कंटेनर वाले घर आ रहे हैं अब आगे आगे. अच्छा, ये एक स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें मतलब ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं हम लोग, बट ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो स्मार्ट होम्स को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं? पहले तो डिटर्मिन करो स्मार्ट होम आपके अनुसार क्या है. सब्जेक्टिव टर्म. हाँ, सब्जेक्टिव इसलिए है कि जब आप स्मार्ट होम सोचते हो तो आप सोचते हो CCTVs, होम ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड लाइटिंग, ऑटोमेटेड एयर कंडीशनिंग, वो सब है. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. मेरे जैसे इंसान से आप स्मार्ट होम पूछोगे तो मैं कहूँगा वो घर जो अपने आप ठंडा रहे गर्मियों में, वो घर जो सर्दियों में वार्मथ दे, नेचुरल लाइटिंग, एयर दे. जो पुराने घर होते थे हमारे, दे वर द स्मार्टेस्ट होम्स. खुले आंगन होते थे, सेंटर कोर्टयार्ड होता था, उनके अराउंड रूम्स होते थे और उनमें खिड़कियाँ होती थी, सेंटर से हवा जाती थी, सारी खिड़कियाँ खुली रहती थी, वेंटिलेट हो जाता था घर. और अभी भी ऐसे घर एग्जिस्ट करते हैं. आप किसी भी Tier 3 Tier 4 में चले जाइए, गांव में चले जाइए, आज भी ऐसे घर एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर ब्यूटीफुल. आई थिंक दे आर द स्मार्टेस्ट होम. आंगन में बैठ के पढ़ाई होती है एंड इट बिकम्स अ कम्युनल थिंग. उसी आंगन के चौतरे पर बैठ कर लोग खाना खाते हैं. इट बिकम्स अ फैमिली बॉन्डिंग टाइम. बच्चे खेलते हैं तो उसी आंगन में खेलते हैं. सो वो जिसको वास्तु में ईशान कोण कह दिया जाता है कि ये एक पॉजिटिव वाइब और एनर्जी है, वो कैसे क्रिएट हो रही है? लोगों से हो रही है बिकॉज यू आर मीटिंग देयर. घर के बड़े डिसीजंस, छोटे डिसीजंस सुबह शाम के वहीं होते थे. इट्स लैकिंग नाउ. वी आर लिविंग स्टैक ऑन स्टैक. वो छोटा भाई नीचे फ्लोर पे है, बड़ा भाई ऊपर फ्लोर पे है, और कोई रिश्तेदार तीसरे फ्लोर पे है, एक फ्लोर रेंट पे दिया हुआ. यही चल रहा है ना. गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, चारों ही सिर्फ फूट रहे हैं. यही चल रहा है ना. Are we creating that smart home today? No. So smart home is not just a philosophy. Yes, I get it when you talk about technology. But अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करी तो होम ऑटोमेशन, लाइटिंग ऑटोमेशन, बेसिकली साउंड ऑटोमेशन. देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स अवेलेबल दीज डेज कि स्पीकर दिखेगा नहीं, फॉल सीलिंग में लग जाएगा, एंड यू प्ले द म्यूजिक विद योर device and you can hear it in whichever room you want. Your music travels with you from one room to another. Your light travels with you from one room to another.
Homes which have old people who have challenges in terms of moving swiftly. रात को अगर उठ के वॉशरूम जाना है तो लाइटें खुद ब खुद जल जाएं, उन्हें पाथ दिखा दें. स्मार्ट होम्स वो होते हैं. स्मार्ट होम्स वो होते हैं जो मोबिलिटी में हेल्प करते हैं. कई घरों में चैलेंज्ड लोग हैं जो चल नहीं पा रहे या जो खुद उठ के अपने काम नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए फिर डिवाइसेस लगती हैं. इनबिल्ट इंटरनल लिफ्ट्स हैं उनके लिए. सीढ़ियों में लगी हुई लिफ्ट्स आती हैं जो कई सालों से बाहर देशों में अवेलेबल और अब इंडिया भी आ गई. सो अ स्मार्ट होम हेल्प्स विद मोबिलिटी or somebody who is not able to move themselves. It helps with creating a sense of safety as well. बिना चाबी के घर बनने लगे हैं, चाबियाँ नहीं होती किसी घर में अब आपको की मुश्किल ही मिलती है. तो सब जगह फिंगरप्रिंट लॉक्स लगे हुए हैं या कार्ड सिस्टम्स हैं. RFIDs आर आउट. डिजिटल चल रहा है सब कुछ, नंबर्स चल रहे हैं, ईजिली डूएबल. वीडियो डोर फोन्स हैव रिप्लेस्ड बेल्स कम्प्लीटली मोर और लेस. अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी बेसिक वन टीयर का घर ऊपर नीचे का है तो फिर वीडियो डोर फोन्स चल रहे हैं. साथ में यू टॉक अबाउट पार्किंग स्पेसेस, दे आर ऑटोमेटेड नाउ. आने वाले समय में यही होना है. GKs में, वसंत कुंज में, वसंत विहार में जहाँ पार्किंग स्पेसेस नहीं है तो आप ऐसे करेंगे, गाड़ी लगाएंगे, वो प्लेटफॉर्म उठा देगा, दूसरी गाड़ी लगेगी, जैसे न्यूयॉर्क में होता है. यही होना है. देयर इज़ नो अदर चांस. जापान में ऑलरेडी हो रहा है. सो ये स्मार्ट होम्स तो हम जापान से उठा के ला रहे हैं. स्मार्ट टॉयलेट्स like 20 different options to give you that vibe on that toilet seat so that you can sit there for like 2 hours and watch your reels. तो वो भी है. उसकी कोई लिमिट नहीं है यार. The smartest home is the one where you can actually create that sense of space within each other. You can actually create better relationships. You can have natural lighting. बिजली के बिल ज़्यादा ना आए, वो घर स्मार्ट है मेरे हिसाब से. Smart homes also are using solar these days. A lot of people are using solar. सोलर के साथ में इनविजिबल सोलर पैनल्स का भी कुछ चल रहा है. देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. देव कम अप विद समथिंग विच इज़ अ क्लियर ग्लास पैनल बट इट्स अ सोलर पैनल. इट कैन बी यूज्ड इन योर ग्लास फैसाड्स, विंडोज़. तो आप जितनी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ भी ग्लास बिल्डिंग्स बन रही हैं, यू कैन यूज़ दैट. तो वो बिजली जनरेट करेंगे. ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये चीज़. अब वो कितनी एग्जीक्यूट होगी वो एक चैलेंज है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ एक बीफ है मेरी. The right technology which works for the world doesn't really come out, right? It is rationed slowly to the people. अब वो स्टीव जॉब साहब ने कब बनाए थे एप्पल के टैक्स यार? 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले. वो धीरे धीरे करके दिया एप्पल ने सबको. एक अपग्रेड में सब कुछ तो नहीं मिल गया. मनी मेकिंग. आई डोंट नो, सम पीपल से इट इज़ राइट, आई डोंट अग्री विद इट. मैं उस विचार का हूँ जहाँ ओपन सोर्स मुझे अच्छा लगता है सब कुछ. तो टेक्नोलॉजी इज़ फॉर द बेटरमेंट, so it should be open source. AI more or less is open source these days. You're playing with a lot of platforms with AI, right? कितने एक्सपेरिमेंट कर चुके हो अब तक AI के साथ? गिनता ही नहीं. डे इन डे आउट यूज़ कर रहे हो? Every day. Same here. I've been using AI a lot, to the point that I've now started playing with design softwares in terms of AI. I'm like, can I become an architect? Because bent तो है उस तरफ कि डिज़ाइन की तरफ बेंट है या प्लानिंग की तरफ बेंट है. मैं नहीं हूँ आर्किटेक्ट, एजुकेटेड आर्किटेक्ट नहीं हूँ मैं. But can I be one? So I'm just playing with few platforms. Okay, what if I was to create another Taj Mahal for my own Mumtaz? That is my wife. वो बात अलग है, उसके मरने के बाद बनवाया था mainly. But can I do it? Is it possible to create another Taj Mahal? I don't think so. Is it possible to create maybe we can create Statue of Unities etc. Yes, concrete हम शायद यूज़ कर सकते हैं. बट आज वो मकराना मार्बल का स्ट्रक्चर जो इतने सालों से खड़ा है विद स्टैंडिंग ऑल काइंड ऑफ अर्थक्वेक्स राइट नेक्स्ट टू अ रिवर बेड, कौन सी सॉइल टेस्टिंग होती थी यार तब? वो आज तक धंसा नहीं है. सॉफ्ट सॉइल है नदी के बगल, चल रहा है ओवर द ईयर्स. कैन वी एक्चुअली बिल्ड इट? सो देर आर दीज क्वेश्चंस इन माई ओन माइंड एज वेल कि टेक्नोलॉजी के साथ एक बीफ रहेगी शायद मेरी. आप देखो ना यार कितने मटेरियल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं. हम ग्लास, स्टील, कंक्रीट, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं. पहले स्टोन और मिट्टी से काम होता था. मिट्टी के घर बनते थे, बारिश आती थी ढह जाते थे, फिर दोबारा बनते थे. मिट्टी और स्ट्रॉ लगा के हट्स बनती थी ना, फिर उन्हीं मिट्टी के फर्श बनते थे, ठंडे रहते थे, अच्छा लगता था. अभी भी देखे होंगे आपने, कहीं ना कहीं गए होंगे तो. आजकल तो लोग रिजॉर्ट और हार्ट्स बनाते हैं जस्ट टू गिव दैट फील, राइट? क्या है वो, जयपुर में है ना मेरी, वो तो चौकी धानी में ऐसे दिख जाएंगे आपको, राइट? सो मिट्टी के बर्तन आज भी पानी ठंडा रखने के काम आते हैं. बट वो टेक आज हम यूज़ नहीं कर सकते ना अपने आपके हमारे घर में.
And in a funny way, we are talking about sustainability sitting in AC rooms with like full blast AC चल रहे हैं बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में, और वो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व हो गई, मटेरियल्स तो इवॉल्व हो रहे हैं, बट आर वी स्टिल बिल्डिंग समथिंग विच इज़ ड्यूरेबल? आई डोंट थिंक सो. आप अपने जीके में पकड़ लो. एक काम करते हैं, ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स से एस ब्लॉक हैज़ लाइक 450 हाउसेस. अब 450 घर के अंदर एज अ थंब रूल 95% घरों में वाटर प्रूफिंग इशूज है. लगा लो शर्त, मैं ये शर्त हार ही नहीं सकता. जीती हुई 100%. और ये ज़्यादातर घर पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में बने हैं, और पुराने घर में चलते हैं. चलो किसी में जो आज तक टूट के नहीं बनाया, 30 साल पहले बना था, वाटर प्रूफिंग इशू नहीं होगा, दीमक नहीं होगी उनके घर में. क्यों? ऐसा क्या था डिफरेंट? आई थिंक मटेरियल्स वर सिंपलर. आई थिंक द वे पीपल मेंटेन देयर हाउसेज लेटर वॉज डिफरेंट. यार आज यार कोई छत पे जाके बारिश में नहाना ही नहीं चाहता, अपनी छतों की नालियाँ नहीं खोलना चाहते घर लोग. यार एक ड्रेन होती है ना, रेन वाटर ड्रेन होती है छत पे, आप और मैं जाएंगे बारिश में? मतलब ही नहीं है यार कि एक झाड़ू लेके मैं अपनी ड्रेन साफ कर दूँ. इट वॉज सच अ बेसिक थिंग. घर बनाना इज़ वन थिंग, उसको मेंटेन करना, उसको अपकीप रखना इज़ अनदर थिंग. जैसे गाड़ी लेते हैं, सर्विस कराते हैं ना रेगुलरली, 1000 किलोमीटर्स, 5000, 10,000, राइट? घर की कौन करता है सर्विस यार? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. जब तक कुछ लटक नहीं जाता, टूट नहीं जाता. हमारे घर पेंटर नहीं आते, हमारे घर प्लम्बर नहीं आते जब तक कुछ ना कुछ बिगड़ नहीं जाता. पानी आना बंद होगा तब प्लम्बर बुलाया जाएगा. बिजली कहीं की कोई फ्लिकर मार के कोई पटाखा बोल जाएगा तब इलेक्ट्रिशियन आएगा. वी डोंट कीप आवर हाउसेज, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वो फिलोसफी भूल गए हम, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, राइट? वो दादी नानी वाली कहानियाँ हो गई हैं हमारे लिए. कभी हमारी दादियाँ कहती थी, स्टिच इन टाइम सेव्स 9. वी डोंट लिव बाय इट. हाँ, वी लाइक टू रिप्लेस, वी डोंट लाइक टू रीवर्क. कि कोई भी चीज़ को ठीक नहीं करना चाहते हैं, वो रिप्लेस करना चाहते हैं. नया ला दे यार, छोड़ना, अब खराब हो ही रहा है, अब नया आ जाएगा. अभी वो मेंटालिटी नहीं है टू मेक एनीथिंग ड्यूरेबल एंड रन फॉर अ लॉन्गर टाइम. बट इफ़ यू सी ओल्ड हाउसेज, दे वर बिल्ट दैट वे. जो नाली का ड्रेन होगा ना बारिश का, वो कम से कम 6 इंच मोटा पाइप होगा, 5 इंच मोटा. आज 3 इंच में काम हो रहा है. इतने इतने से पाइप लगा देते हैं, फिर उसके अंदर पत्तियाँ, धूल धक्कड़ सब चिपक जाता है. फिर उसे कोई नहीं डीक्लॉग कर रहा. आएगा प्लम्बर, बुलाएंगे किसी दिन. और यार मेरा बहादुर छुट्टी पे है, वो मेड नहीं आई है. हमने अपने घर खुद हम केयर नहीं करते यार. अपने घर हमारे पास टाइम नहीं है. We want to live the New York skyline life, even if we have none. We want that yacht at Monaco during the Formula 1 GP there. We might not have it now, but at least हमारे दिमाग में तो हम वही हवाई पुल बनाए चले जा रहे हैं, और अपना जो एक छोटा सा सपने का आशियाना है उसको हम ध्यान नहीं रखते. एक मेजर इशू है घर की ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए. What is the code? What is the code? The code stands for, it's India's #1 construction podcast. But having said that, very humbly, it stands for construction, design, and engineering. I realize there are only 3 aspects where I talk about. Construction would encapsulate civil work. It would encapsulate materials. It would encapsulate different methods of construction for sure. And construction is a huge industry, from infra to private factories to I don't know, even community halls, schools, hospitals, whatever, and then houses and homes and renovation and everything. It encapsulates everything. Design is architecture and design and interior design. So design अपने आप में एक बहुत बड़ी field है. And engineering is civil engineering, which is at the core of what I do because I love interacting with engineers a lot. मेरे पास बहुत सारे कंपनीज के ना सेल्स के ऑफिसर्स आते हैं, मेरी किसी से यारी नहीं है. सिविल इंजीनियर से सबसे आ रही है, क्योंकि वो कुछ सिखा के जाते हैं. सेल्स वाला क्या सिखा के जाता है? हम ही कर लेते हैं सेल तो. बट पॉइंट ये है कि आप समझो, बेचना आसान है बट उसको समझना मुश्किल है. सो द कोड इज समथिंग दैट स्टार्टेड 2.5 years बैक, 2 years and 4 months. 30th of Jan को मैंने स्टूडियो सेटअप किया था 2023 में. You were one of the first few people I had invited over, and it was a fun episode. I remember you had come from NDTV that day. तो चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था. NDTV वाले बिना मेकअप के कुछ नहीं करते, राइट? Not that you needed it, but it was there, and we did that episode together. But yeah, since then, 800 posts on Instagram, doing well. ठीक है, so far so good, can't complain. It's had its ups and downs. I've done 105 episodes so far on the podcast, long format, and I've met some of the best people around the country. People who are unapproachable, जिनके दरवाज़ों के बाहर हम खड़े रहते थे कि सर प्लीज़ समय दे दीजिए, सैम्पल देख लीजिए मेरे प्रोडक्ट्स का. आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर बिजनेस टुडे.
फॉर श्योर, बट उन लोगों से मिलना हो जाता है, एक एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि दैट ओके यस यू आर ऋषभ, ओके यू आर डूइंग दिस फाइन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब. It was fun talking to you. One of the biggest goals that I have when I record, especially for a podcast, is that I want my guest to voluntarily later on stand up and say यार मज़ा आया यार बात करके. मेरा वो गोल रहता है. अगर वो किसी ने नहीं बोला ना तो मैं सर आई होप इट वॉज फाइन विद यू, आई एम फिशिंग फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. बट कई बार कई लोगों को मज़ा नहीं भी आता. बट मेरा सक्सेस रेट 8 out of 10 है अभी तक तो. सो आई मेक श्योर दैट आई डू माई रिसर्च. मैंने अधपका कुछ नहीं डाला अभी तक, तो मुझे मज़ा आता है कि मैं सीखने को भी बहुत एक अच्छा एवोल्यूशनरी फेज है द कोड. आई थिंक आई एम गेनिंग वैल्यूबल नॉलेज विद इन दिस इंडस्ट्री. एम वेम नहीं पता कोई, अगर तू एम पूछेगा तो मेरे को नहीं पता है भाई. यू से कि यार एम क्या है. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपने ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन स्पेस देखा है, कोड लॉन्च किया, इंडियाज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट, इतने सारे ऊपर लोगों से मिले, एज यू सेड बड़े बड़े लोगों से मिले. अब ये सब करने के बाद क्या आपको कभी लगा आप साक्षात को छू गए होगे? दिस हैज़ बिन ओह भाई, आप मैं बता नहीं सकता आपको यार. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द इंटायर जर्नी दैट आई हैव हैड इन द लास्ट 3 years. जोक्स अपार्ट, इससे बड़ा अभी तक मुझे कोई लॉरल नहीं मिला है. आज टुडे आई एम सिटिंग विद मिस्टर दुग्गल हिमसेल्फ. आई होप, आई डोंट नो हाउ आई कैन शो यू दिस, बट इनके जनाब के पीछे ना एक पूरा एक रैक फुल ऑफ ट्रॉफीज है. वो ट्रॉफीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉइंट इज व्हाट ही इज डन एंड हाउ ओल्ड ही इज. तो अगर आप उसको देखोगे ना तो इस उम्र के जो लोग हैं ना पता नहीं क्या कर रहे हैं लाइफ में, बट इसको देखोगे ना आप फिर थोड़ी देर में कहोगे यार सॉरी साक्षर जी, थैंक यू आपने हमें बुलाया, बड़ा अनुभव बड़ा अमेजिंग था. बट जोक्स अपार्ट, नो इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ बिग थिंग. इट्स आपकी इंडस्ट्री में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्पेस, कोई बाहर बहुत देसी लोग होते हैं. हाँ, कोई ऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल सोचता नहीं है, चाहे कोई कहीं से भी पढ़ के आया कुछ भी. बट व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? बिकॉज पॉडकास्ट स्टार्ट करना वैसे तो है नहीं, पॉडकास्ट बचपन से हमें आता है, इट्स अ न्यू स्पेस, ऐसी इंडस्ट्री में 4 थॉट्स आते हैं कि यार चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं क्या. सो व्हाट वाज दैट, आई वुड से, सोर्स ऑफ मोटिवेशन? तो भाई मैंने शुरू किया था एक ट्रेनिंग मैनुअल बनाना फॉर माई सेल्स टीम एंड माई स्टाफ. तो मैंने रियलाइज़ करा कि ओके एक काम करता हूँ, पहले मटेरियल्स के अराउंड सेंट्रिक रख के लेट मी जस्ट, बिकॉज आई लाइक टू सेल विद रीज़न वॉट एवर बिजनेस इट इज़. अगर आप किसी भी चीज़ का रीज़न लॉजिक नहीं दे सकते देन यू कैन नेवर जज बिटवीन समथिंग गुड और बैड, बी इट एनी प्रोडक्ट. एंड आई एम इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्पेस. तो अब मैं जब वो लिखना शुरू करा तो मैंने रियलाइज़ करा यार ये क्यों पढ़ेंगे इसको, यार पढ़ लिए होते तो फिर कुछ और कर रहे होते ना लाइफ में शायद, मतलब जजिंग बाय एवरीथिंग. एंड इट फेल्ट लाइक अ लॉजिकल थिंग टू मी कि ये काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, इसको ऑडियो बना देता हूँ और इनको ऑडियोज भेज दूंगा. और मंडे को पूछूंगा यार संडे को सुना तूने ऑडियो, क्या समझ में आया तुझे. तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट का एक बेसिक ऑडियो बुक टाइप बना दो. अब जब मैंने वो ऑडियो बनाने लगा तो मुझे किसी ने कहा कि यार तू यूट्यूब पे डाल दे, क्यों दिमाग लगा रहा है, वेयर विल यू, मतलब किधर डिस्ट्रीब्यूट करता फिरेगा ऑडियो, यूट्यूब पे डाल, लिंक दे दियो लोगों को. मेड सेंस टू मी. सो द फर्स्ट 3 episodes दैट आई डिड वर प्योरली ऑडियो पुट ऑन यूट्यूब, दैट्स ऑल. एंड आई रिकॉर्डेड इट, आई लर्न हाउ टू एडिट इट. ऑडियो को अच्छे से मैंने माइक लिया, कंप्यूटर में जैक किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. अब वो फिर मैंने कहा कि यूट्यूब लिंक अगर मैं टीम को भेज रहा हूँ तो बाकियों को भेज देते हैं, कुछ इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे लोगों को भेज देते हैं. तो मैंने भेज दिया. अब मुझे फीडबैक आया, द फीडबैक वॉज ग्रेट. दे लाइक ओके दिस इज़ डिफरेंट, ऐसा तो हमारी स्पेस में कोई कर नहीं रहा. वो तीसरे चौथे एपिसोड के साथ बाई चांस हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, टर्की में अर्थक्वेक आया. अब टर्की के अर्थक्वेक के दौरान आई मेट दिस स्ट्रक्चरल इंजीनियर संगीता विज. संगीता जी इज़ अ लेजेंड इन हर इंडस्ट्री एंड एवरीबडी, वो बेबाक एकदम बिल्कुल ना मुंह पे मुंह फट है, वो जैसा उनको फील होता है वैसा बोलती हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. शी इज़ लाइक अ स्ट्रेट एरो विच एक्चुअली हिट्स यू हार्ड. मैं गया उनके पास, किसी ने मेरे को रेफ़र किया, मैं मिलने चला गया. मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी, पहले दिन मिला, मैं समझ गया इनके साथ तो मुझे एपिसोड रिकॉर्ड करना है. मैंने उनके साथ 2-3 एपिसोड किए एंड वी स्पोक अबाउट थिंग्स इन इंडिया दैट आर गोइंग रॉन्ग एंड लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द टर्की अर्थक्वेक एंड विच नीड्स टू बी डन इन इंडिया. बॉस वो पहला एपिसोड था, इट जस्ट टुक ऑफ. इट जस्ट टुक ऑफ बिकॉज नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. न्यूज़ चैनल्स क्या बात करते हैं यार, एक बात बताऊँ, न्यूज़ चैनल्स क्या बात करते हैं. अनफॉर्चुनेटली पहली चीज़ तो किसी के पास इतना एयर टाइम नहीं है कि आपको 40 मिनट 1 घंटा किसी चीज़ के बारे में जेन्युइन नॉलेज दे न्यूज़ चैनल को. सेकंड चीज़ क्या हो गई है ओवर द लास्ट 2-3 years कि आपने और मैंने मेन स्ट्रीम टीवी देखना बंद कर दिया है.
मेरे यहाँ टाटा स्काई नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं होगा शायद, है तो आप यूज़ कितना कर रहे हैं आप जानते हैं। पता नहीं मेरे पास भी है या नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं है बॉक्स कई दिनों से, टीवी नहीं ऑन हुआ मेरे घर में। अब आप और मैं क्या कर रहे हैं, वी आर ऑन दी इंटरनेट, वी आर नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया बट वी आर ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स एंड वी आर ऑन यूट्यूब। अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने आप ये कर्वेचर ऐसा मिलने लग गया कि लोग इसको टाइम लगाने लगे। सो देन आई रियलाइज ओके दिस कैन बी डन इन टू समथिंग, एंड आई थिंक द फर्स्ट टाइम इट वॉज कॉल्ड अ पॉडकास्ट वॉज बाय संगीता मैम। लाइक यार मैं तो पॉडकास्ट करती रहती हूँ, मैंने कहा ओके इज दिस बिकमिंग अ पॉडकास्ट नाउ, बिकॉज इट वॉज फनी यार, 2 माइक लगे हैं, वो कंप्यूटर में जैक ने ऑडियो किया था हमने पहला मैं यार दिस डज साउंड लाइक अ पॉडकास्ट एंड द साउंड क्वालिटी वाज गुड एंड द कंटेंट वाज ऑन पॉइंट एंड एवरीथिंग वाज फाइन। तो फिर एक डिसीजन लिया मैंने कहा चलो देखते हैं एक स्टूडियो बना देते हैं अपना। अब मेरे में और दूसरे लोगों में थोड़ा डिफरेंस है, मैं थोड़ा सनकी हूँ और मेरी मदर उसको कहती हैं फितूर। वो कहते हैं तुझे नए नए फितूर होते हैं और तू ये नए नए फितूरों के चक्कर में पता नहीं क्या पंगे लेता रहता है। एंड आई टुक दैट पंगा, मेरे अच्छे पैसे लगे उस टाइम पर, मेरे पास एक स्पेस खाली थी, मैंने वहाँ पर स्टूडियो बनाया, रिकेटी सा जैसा भी, एक ग्रे वॉल रखी, 2 चेयर लगाई, माइक लगाए, शुरुआत हो गई। एक बंदा मुझे मिल गया लकीली हु वाज रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग फॉर मी एंड वी स्टार्ट। देन आई रियलाइज कि ऑडियो नहीं वर्क करता, वीडियो ज़्यादा काम करता है आजकल। दैट्स हाउ वी गॉट इनटू वीडियो। मुझे खुद तो आता नहीं था वो करना, ऑडियो मैंने जब तक करा था करता, बट जस्ट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले 1 महीने के अंदर 20,000 फॉलोअर थे मेरे, जो मेरे लिए बहुत क्रेजी था। जब मेरे 1,000 फॉलोअर थे साक्षर में इतना ऊंचा चल रहा था, आई वेंट होम टू माई वाइफ एंड आई सेड डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग। देखो पता है अगर मैं आज एक रील डाल दूँ यार, एक पोस्ट डाल दूँ, 1,000 लोगों के पास जाती है वो, लाइक तो पागल हो गया है, क्या हो गया तेरे को। एंड इट फेल्ट लाइक अ बिग थिंग एंड देन केम स्मॉल माइलस्टोन्स, यू कीप गोइंग। बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, वाई शुड यू हायर एन आर्किटेक्ट, लोग करना ही नहीं चाहते। पीपल इन इंडिया डोंट रिस्पेक्ट प्रोफेशनल्स मैन। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस लॉ फर्म राइट। अगर आज लोगों को मौका मिल जाए ना तुम्हारी फ़ी ना दें, लोग सोचेंगे यार क्या करना है, 4 बार एडवाइस ही तो दी है, 5 बार बैठा ही तो है, फ़ोन ही तो उठाया था, अरे 1 बार कोर्ट ही तो गया है, कितने पैसे मांग रहा है। ये है प्रोफेशनल्स के लिए एटीट्यूड इंडिया में आज भी। डॉक्टर जिन्होंने कोविड में लोगों की जानें बचाई हैं ना, उनको कोई वैल्यू नहीं करता था तब भी, उन दिनों तो थैंक यू बोले हैं। उसके बाद फिर वही है, मारपीट होती है डॉक्टर्स के साथ, रेप्स होते हैं डॉक्टर के साथ, हमारे देश में होता है ना। तो हम लोग प्रोफेशनल की इज्जत नहीं करते, हम उसकी फ़ी भी नहीं देना चाहते, हमारा नेचर है ये। जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, 20,000 खर्च करके आते हैं, 40 रुपये की पार्किंग जो होती है वो दर्द करती है हमें, तो उसको डांटते हैं पार्किंग वाले को, क्या है 40 रुपये ले रहा है यार, 1 घंटा ही तो था, राइट, होता है ना। तो ये इशू है। तो मैंने पहले एड्रेस किया वाई शुड वी हायर एन आर्किटेक्ट, देन आई इशूड देन वी केम अप विद एन एपिसोड सेइंग वाई शुड वी हायर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। कोई नहीं करता यार, आर्किटेक्ट अगर 80% लोग नहीं रखना चाहते ना, तो भाई 100% लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जानते हैं, रखना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें जब शुरू होने लगी, मुझे लोग मिलते गए, कारवान बनता गया, अच्छे अच्छे लोग आते रहे, एंड दे kept teaching me. I learned on the go. It was so much fun, man. It has been so much fun, and I hope it will be fun for a long time. बट लाइक थ्रू these 2.5 years कुछ मिस्टेक्स भी अपनी खुद से एक्सपीरियंस है और आसपास भी, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोग मिलते होंगे, अरे पॉडकास्ट चालू करते, रिसोर्सेज होंगे, टैलेंट होगा, सब कुछ होगा, बट नहीं करते। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू फील पीपल आर डूइंग, मतलब क्योंकि आज बहुत लोग पॉडकास्ट चालू करना चाहते हैं, चाहे यंग हो चाहे व्हाटएवर, कुछ भी कर रहे हो, बट नहीं कर पाते। Yeah, they don't ask themselves one question: how badly do they want it? They don't want it enough, यार। यार मेरे पास कितने लोग आए, and I swear I'm gonna use this platform to say this now। यार मुंह लटका के मेरे सामने बैठे होते थे कि ये ना, वैसे आइडिया मुझे भी आया था कोविड में ना, मैं भी करने वाला था, पता है ऐसा कुछ, मतलब मैंने भी सोचा था, आपने पहले कर लिया। COVID was 2020 and 21. I started this in 2023. Why are you not happy for me? Because you couldn't do it. You would have never done it. आप करते ही नहीं ना यार। आप जिस चीज़ के लिए नाखुश हैं कि मैंने कर लिया, आप उसके लिए कभी नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट अ डूअर यार, यू आर अ टॉकर। ख्याली पुलाव बना के आप बैठ जाते हो, आप उसको कर तो रहे नहीं ना यार। दैट इज़ माई बीफ विद स्टूडेंट्स ऑल्सो दीज डेज यार। किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कभी भी किसी स्टूडेंट से बोलते सर करियर एडवाइस दे दो, मैं कहा स्किल्स बताओ अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन आया सर वो क्या होता है? दे नो दैट दे नीड टू पुट इन एफर्ट यार, नहीं कर रहे यार, क्यों? फिर आप डेडिकेटेड ही नहीं हो ना अपने इस फील्ड के लिए। डू समथिंग एल्स प्लीज। लाइक सर मैं अच्छा करियर कैसे बनेगा मेरा? बॉस 10 साल कड़ी मेहनत करके बनेगा यार, सिंपल है, तू कुछ भी कर ले यार।
अब वो फिर वो लक्ष्य पिक्चर मूवी थी ना, कौन सी थी वो, चाय बनाने वाला बनो लेकिन अच्छा चाय बनाने वाला बनो, तो बात है, राइट? सो वो सच है, घास काटने वाला बनो, अच्छा घास काटने वाला बनो, तो बात है यार। लोग एफर्ट ही नहीं डालना चाहते लोग कुछ। यार देर आर सो मेनी पीपल हु विल टॉक एंड देर आर वेरी फ्यू हु विल डू। जो कर रहे हैं बस, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। देखो इंस्टाग्राम पे रील्स मिल जाएंगी 1000-2000 रुपये में, कमरे रेंट पे मिलते हैं आजकल पॉडकास्टिंग के लिए, फॉर लाइक 6 आवर्स। फरीदाबाद में, दिल्ली में, कहीं भी यार, मुंबई में तो भरमार है स्टूडियोज़ की। लोग करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं यार। वो ये वाली बात है कि मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एफर्ट करोगे तो होएगा ना ब्रो। एंड इफ आई चेंज दिस क्वेश्चन, एनी लर्निंग्स, आई एम श्योर बहुत लर्निंग्स हैं, बट कोई स्पेसिफिक लर्निंग्स पर्सनली टू यू, चाहे वो गेस्ट ने दी हो, चाहे वो प्रोसेस में मिली हो, चाहे वो ऑडियंस ने दी हो, थ्रू आउट दिस पॉडकास्टिंग जर्नी? One of the things that I learned was that I'm not a very good host. अच्छा। Not in terms of talking, but in terms of welcoming the person, making them feel comfortable. तो मैंने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दिया। मुझे लगा था यार आ रहे हैं, बात करेंगे, चले जाएंगे। मैंने कभी किसी को पानी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछा। बहुत बड़ी कमी थी शुरुआत में मेरी है। आई डेंट मेक श्योर दैट देर वर वुमेन कमिंग अराउंड, राइट? सो वो आते थे, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वॉशरूम तो है, क्लीन है, सब कुछ है, लेकिन एक मिरर लगाओ, बेसिक चीज़ें हैं यार। A friend of mine told me you should keep tissue, toilet paper in your washroom. It was such a basic thing. I'm like, wow, घर पे रखते हैं, क्यों नहीं रखा? तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार कि I need to have that soft skill in place to treat the person better, and then I later on worked on it. तो first thing was हम किस बारे में बात करेंगे सर? आप आ जाइए, एक चाय पियेंगे या एक कॉफ़ी पियेंगे, आप जो भी, एक नारियल पानी पियेंगे, एंड विल टॉक अबाउट दिस। हम बात कर लेंगे हमें किस बारे में बात करनी। अनदर थिंग आई रियलाइज वॉज कि मैं पहले से किसी को क्वेश्चनर दे देता ना, तो लोग स्क्रिप्ट बना के आ जाते थे, एंड इट साउंडेड वेरी मैकेनिकल, विच इज समथिंग नोबडी एंजॉयज। इम्प्रॉम्प्टू कॉन्वर्सेशन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ऑनेस्ट, उसमें मजा आता है। अनदर थिंग आई लर्न अबाउट माई सेल्फ वॉज कि मैं मुश्किल सवाल पूछने में पीछे नहीं हटता, कि इट्स अ टफ क्वेश्चन। आई आस्क्ड दिस जेंटलमैन हु वाज ओवर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने उनको सीधा पहला सवाल पूछा, मैं सर आप कह रहे हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, पानी की कमी है हिंदुस्तान में? मैंने तो ऑनलाइन पढ़ा सर, कोई कमी ही नहीं है। राजस्थान में है, गुजरात में थोड़ी बहुत है, बट वहाँ तो ऐसी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही जहाँ पानी नहीं है। तो सर हम तो कंस्ट्रक्शन में पानी लगा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होती जा रही है, पानी की कमी तो जब आ रही है क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर रहे। बट डू यू थिंक देयर इज अ एक्चुअल लिमिटेंस इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज? ही वॉज वेरी smart to answer that question. I tried to trick him, like it was fun because IS ऑफिसर थे यार वो, तो एक पंगा लेने में मज़ा भी आता है कि यार एक एजुकेटेड माइंड से बात कर रहा हूँ मैं, बट जिस एक निडरता से और बड़ी अमेजिंग तरीके से उन्होंने आंसर दिया ना उसका, इट वॉज अमेजिंग। कहते यार प्रॉब्लम रिसोर्सेज की है ही नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट्स की है। एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ वेरी बेसिक आइडिया फॉर रिचार्जिंग बोरवेल्स, बट ऐसे कई चैंपियंस मिलते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट लर्निंग्स इज जैसे हो वैसे रहो, 4 चीज़ें ऐड करते जाओ, कमियों को एक्नॉलेज करते जाओ और अपने प्रिविलेज को थैंक यू करते जाओ, लगे रहो उसके अंदर। इट्स अ लॉट ऑफ फन, पीपल विल कम अराउंड टू यू। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मुंबई अभी, देयर इज दिस आर्किटेक्ट कॉल्ड कुतुब मांडवी वाला। ही इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड भेंडी बाज़ार। भेंडी बाज़ार इज़ दैट लोकेलिटी जहाँ पर सिर्फ स्लम था। उस कितना था, 4 एकड़ के अंदर शायद 40,000 लोग थे, 40,000 लोग थे, 4,000 फैमिलीज थी शायद। 40 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन के अंदर 4,000 फैमिलीज इनहेबिटेंट थी। 10-12 साल हो गए हैं, अब कंस्ट्रक्शन चालू हुई है मुंबई में, क्योंकि यार उनको रीलोकेट करना, डिज़ाइन अप्रूव करना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यू कांट मूव 4,000 फैमिलीज लाइक दैट। अब मैं उनकी कहानी सुन रहा था, व्हेन आई स्पोक टू हिम फॉर 10 मिनट्स, और उनका रोज़ा था, तो वो कहते हैं यार यंग मैन मेरा देखो फास्ट है, फटाफट। मैं कहा हाँ जी सर। 10 मिनट बात करी, वो बात 30 मिनट चली गई, वो भूख भूल गए यार अपनी। एंड देन ही आस्क्ड हिज ईयर टू कॉल मी अप इन दिल्ली, ऋषभ कैन वी डू अ पॉडकास्ट विद यू? आई वाज लाइक प्लीज एनी टाइम। लाइक सर हैज टोल्ड मी इफ देयर इज वन पर्सन आई कैन टॉक टू एटलीस्ट ऑन दीज मीडियम्स देन इट इज दिस गाय। इट वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट, आई फेल्ट सो ऑनर्ड। अनदर चैम्पियन कॉल्ड द एयरपोर्ट किंग ऑफ इंडिया, चरणजीत शाह साहब, प्रोफेसर शाह एंड हिज सन गुरप्रीत शाह। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स वही डिज़ाइन कर रहे हैं और उनकी फॉर्म कर रही है। ही इज़ सच अ हम्बल फेलो यार। So another thing I learned through this podcast was that excellence is humble. Excellence में कोई arrogance की जगह नहीं है। Excellence तो open heart होती है और बिल्कुल arms wide open होती है कि ओके इंक्लूसिवनेस होती है एटीट्यूड में।
कि वो पुत्र इतने आ, मैं कहा हाँ जी, ऊपर आ जा भी। पैनल डिस्कशन में घुसा के बैठा दिया उन्होंने मुझे। एंड व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। मैं तो एज पे कॉर्नर में बैठा था, एक जेंटलमैन और बैठे थे, और वो मुझे बाद में पता चला भैया वो एमसीडी के हेड थे कोई। और मैं इधर देख रहा हूँ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन बैठे हुए हैं और कौन कौन लोग बैठे हैं, और वो इंटरव्यू में बाद में पता चल रहा है मुझे मैं किन के साथ बैठा हूँ, राइट। एंड ही सेज अग्रवाल खड़े हो जाओ। मैं कहा हाँ जी। कहते एज अ पॉडकास्टर 2 साल से जो तुम सीख रहे हो, ये जितनी बातें हम सारे बड़े बड़े यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी सच लगती है तुम्हें, सच बताओ। मैं कहा सर स्टेज पे बोलूँ? अरे आस्क्ड हिम सर स्टेज पे बोलूँ? कहते हाँ बोलो तुम, जैसा तुम्हें लगता है एज अ यंग पर्सन, एज द नेक्स्ट जनरेशन, एज द फ्यूचर, यू टेल अस व्हाट यू थिंक। एंड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस। We are talking about, they were talking about the future of design in urban cities. And I said sir sorry but यहाँ कोई भी 60 साल से कम नहीं है, and you are talking about the future of design of urban cities. There is not a young fellow here. Sorry but this is misplaced. He's like that's why you are here. और मैं चाह रहा था ए गल कोई पुत्र बोले मेरा, ए बोल सकते हैं अग्रवाल। ही फाउंड दैट स्पेस। भैया तुम बोल सकते, तुम्हें उन्होंने एक स्पेस दिया मुझे, which felt like a safe space to say what I felt like, and he thought that I could say it and we said. तो अच्छे लोग मिलते हैं साक्षर, बड़ा मज़ा आता है। तुम बहुत लोगों से मिले हुए हो, तुम ये सवाल तो मुझसे पूछ रहे हो, ये जवाब तुम्हारे पास भी होगा इसका। अभी तो सीख रहे हो, तो शुरुआत। हाँ बस बस ये अच्छे लोगों की खूबी है कि हम वी आर स्टूडेंट्स ऑलवेज। स्टूडेंट हो बट यू नो इट राइट। you've met top university guys, right? You've met all of their faculties, you've met such amazing people at all these universities you go to. तुझे पता है यार कि excellence is humble. There is no bigger learning than that. और enjoy the process. अगर जॉब जैसा लगने लगे छोड़ दियो कुछ भी, क्योंकि जॉब करनी तो हम कर ही लेते ना। बिटर ट्रूथ है ये। मेरे बस 3 जॉब ऑफर्स थे आफ्टर माई इंजीनियरिंग, करनी होती कर लेते हैं। खुद बनना था कुछ, खुद करना था कुछ, बिजनेस किया, अब ये कर रहे हैं संडेज को। इट्स अ लॉट ऑफ फन। हाँ एक चीज़ और सीखी थी मैंने कि माँ नहीं बदलती कभी भी। तू कुछ भी कर ले। जिस दिन आई स्टार्टेड दिस माई मॉम सेड आई गिव यू 1 ईयर। तो ये जो फितूर है ना तेरे, तूने पैसे 1 मिनट में पैसे में आग लगाता है तू, ये क्या किया तूने? मैं कहा माँ 1 साल नहीं 2 साल दे दो। अब मेरी माँ ही ना मेरा इंस्टाग्राम शेयर करती है लोगों को कि देखो ये भी करता है, पता नहीं क्या करता रहता है, बट देखो ही करता है, यू नो। एंड आई एम स्टिल दैट, पता नहीं क्या करता है। बट आई थिंक mothers are, yeah, they're amazing, right? God's own creatures, and we're talking on Mother's Day today. But yeah, हाँ, मदर्स डे। Mother's Day, yeah. But yeah, I think good to mention that. इतनी सारी हमने बातें करी, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू पॉडकास्ट, सब कुछ, बट एट द एंड 3 messages, my last question, 3 messages that you would like to give to our audience. Firstly, to students of this space, students of architecture, students of civil engineering, construction management, please focus on your profession, because construction का जो बूम करंट है इससे 10x ग्रोथ दिखती है आगे फ्यूचर में। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू बी इन, इट प्रोमिसेस यू अ लॉट। ये रुकने नहीं वाला है। ये जो थर्ड वर्ल्ड नेशन के टैग है ना इंडिया पे, सब खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं ऐसा। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट अस, एंड विद इन द करंट गवर्नमेंट एंड द रिजीम आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग, और आगे भी होता रहेगा अभी। अब ये रुक नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा व्हील घूम चुका है ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्किल्स एंड यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। 5 साल 10 साल सबको लगते हैं, किसी किसी को 15 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं। फाइंड योर निश, बिकम अ चैम्पियन इन दैट, बिकम a core area expert on that, and you will do really well. To professionals, I think you're already overburdened. Take out time for yourself within this tough space. Address your mental health and of your loved ones. Take out time and genuinely focus on building it right the first time, wherever you are. Eliminate that construction cost. I need to tell you why I'm stressing on the building it right the first time. I will just do that. Lastly, to stakeholders and project owners in a way, you need to understand where the other person is coming from. Have some empathy. उनकी भी सुनो, अपनी भी चलाओ. Understand that it's a relationship that will go on for a year, 2, 3, 4, depending on the size of the project. And
treat it like a relationship. Speak your mind, but get the job done exactly how you guys envisioned it. And I think when that fruit of your labor actually shows, it is the biggest reward that you can ever get. It is a beautiful feeling after the project completes. And of course, you are the one who's going to use it. So you are the privileged one. The other person can just say, I designed it, or I built it, or I worked on it. That's all they can do. So have empathy. Now I want to tell you why I say build it right the first time. So जितनी रिपेयर कॉस्ट है ना, जनरल रिपेयर कॉस्ट इंडिया में, पता वो कितनी है इंडिया में? 5% ऑफ द टोटल GDP. 5%. This includes everything. Majority of it comes from construction. And 80% of that construction repair cost comes from wrong concrete and civil work. So what you're looking at is like 27,000-30,000 crore rupees annually being spent on rework. It's a huge number. Build it right first time करो ना, बजट अपने आप फिट हो जाएगा. किसी के घर का हो, किसी की दुकान का हो, किसी की फैक्ट्री का हो, किसी की सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कुछ भी हो. If you just spare and save money and reworking, आधी से ज़्यादा स्मार्ट है. इतने तो यार मुझे लगता है हम गरीबी मिटा देंगे यार इतने पैसे से हमारे देश की. If we can avoid reworking of a project. एक कहानी सुनाऊं जल्दी से क्विकली. एक बहुत बड़े आदमी है, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि डेफर्मेशन केस डाल देंगे मेरे अगेंस्ट. भाई साहब वसंत विहार में कोठी बनाई मेन रोड पे 2500 गज की. बहुत फेमस आदमी. भाई स्ट्रक्चर बन गया, उनकी वाइफ आई देखने, उससे पहले नहीं आई. वो कहती इस घर में स्विमिंग पूल नहीं है. उन्होंने वो स्ट्रक्चर तोड़ा, दोबारा बनाया, छत पे स्विमिंग पूल बनाया. वाइफ अब आई फिर से, वो कहती ये छत पे स्विमिंग पूल है, पागल हो, गर्मी में कौन जाएगा, सर्दी में कौन जाएगा. मुझे हीटेड स्विमिंग पूल चाहिए होता है दोस्त, बेसमेंट. दे ब्रोक द स्ट्रक्चर डाउन क्योंकि अब छत पे बना हुआ है तो बेसमेंट में बनाना है तो दोबारा होगा ना. रीवर्क होके ड्राइंग्स होके तीसरी बार स्ट्रक्चर बना, बेसमेंट में स्विमिंग पूल बना. इस बार मैडम को इस बार पहले ही बुलाया गया, मैम देख लीजिए काम ये बना रहे हैं, अप्रूव कर दीजिए. मैम ने तीसरी बार में अप्रूव किया, तीसरी बार स्ट्रक्चर बना. बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली उस प्रोजेक्ट में, बहुत सारे लोगों ने नोट कमाए. सिविल कॉन्ट्रैक्टर वाज वेरी हैप्पी, आर्किटेक्ट्स वर वेरी वेरी हैप्पी, सिविल इंजीनियर्स वर हैप्पी. ऑफ कोर्स इट एम्प्लॉयड पीपल फॉर 6 years. 6 साल लगे. 2500 गज, ह्यूज अंडरटेकिंग, लैविश हाउस, लग्जरी. या किसी किसी के पास प्रिविलेज इतना भी होता है. इट वॉज अ वेरी वेरी एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी. देयर इज, मैं कुछ भी बनाया नहीं है इसके अंदर, मैंने एक भी कोई भी फैक्ट मेडअप नहीं है, बिकॉज आई सप्लाइड स्टील टू दैट प्रोजेक्ट. सो आई नो. बट या इट वॉज 2010-11. सो या इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू विटनेस दैट प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच. हमने आज काफ़ी चीज़ें की, कंस्ट्रक्शन की मिथ्स के लेके क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, एंड पॉडकास्टिंग, बिकॉज ये बहुत लोगों का एक रहता है, यू नो, हाउ टू स्टार्ट समथिंग न्यू और हाउ टू टेक दैट रिस्क, या सोचे कैसे. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. एंड आई थिंक आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस, बट आई होप इट सफाइज द पर्पस. एंड मतलब थैंक यू सो मच अगेन. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साक्षर दुग्गल शो पर आऊँगा. सो जनाब अली, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपको तो बुलाना था आपने. नहीं प्लीज. सो मैंने पॉडकास्टिंग जो स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा सेकंड एपिसोड इनके साथ ही था ओवरऑल. तो पॉडकास्टिंग, एंड वहाँ से मेरे को आइडिया है, बिकॉज पहले कई और पॉडकास्ट में क्या था, यू आर द फर्स्ट वन जो क्लोज उसमें है और जो पॉडकास्ट कर रहा है. तो वहाँ से थोड़ा मेरे को मिला आइडिया क्या है. और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं इनसे टिप्स वगैरह लेता हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड टू विटनेस दिस जर्नी ऑफ योर्स. आई रियली होप एंड विश यू द बेस्ट. तो मैं एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द साक्षर दुग्गल शो. इट शुड बी फन, मजा आएगा. और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर डाल, दुनिया भर का मसाला घुसेड़ डाल, तो कभी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा देखने में. या आई थिंक the seed for the number one podcaster is available in the country right now. I think you can do it. You have it in you. Thank you. Well, thank you.